राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे धन योग व मकान योग के बारे में। भृगुनंदी नाड़ी द्वारा ऐसे कौन से योग हैं हमारी कुंडली में जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे पास कितना धन होगा, कब हमारा मकान बनेगा और भी बहुत कुछ। सो फर्स्ट तो आप सभी लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज आप यहाँ से अवश्य ही कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जिससे आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अपना अमूल्य समय लेकर आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर जी, जो कि बीएनएन एक्सपर्ट हैं। सर को 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है बीएनएन पढ़ाने का, कंसल्टेंसी का। सर और भी बहुत सारी विधाओं के महारथी हैं। आज सर हमारे साथ अपना अमूल्य समय आज सर हमारे साथ अपना अमूल्य ज्ञान बांटने आए हैं। जय श्री काल भैरव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री काल भैरव आप सभी को। सर सबको राधे राधे करती हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। जी सबको मैं अनम्यूट करती हूँ। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 सर। राधे राधे। राधे राधे जय गुरु जी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। आज हम इस मंच पे इसीलिए वापस एकत्र हुए हैं ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि भृगुनंदी नाड़ी क्या है। इस विधा में कम समय में हम सब कैसे एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। देखिए, सेशन स्टार्ट करूं तो मैं चाहूंगा कि सभी के कैमरास ऑन रहें। कि यहाँ पे 99% सबने अपने कैमरास ऑफ रखे हुए हैं। जब कैमरा ऑफ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी दीवार से बात कर रहे हैं। हाँ? क्योंकि मैं आज जो आपको साथ जो शेयर कर रहा हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस हैं, जानकारी हैं, ज्योतिष के बारे में बहुत गहरी गणनाएं हैं। ऐसे में अगर सबके कैमरा ऑफ रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो बोलने आया हूँ, बताने आया हूँ, आई थिंक वो मैसेज सब तक नहीं पहुंच रहा है। एक चीज और बताऊं, आज आपको इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक सूत्र शेयर कर रहा हूँ। आज अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो दो चीजें हैं उसमें एक है धन यानी मनी, और दूसरा है अपने लिए खुद के लिए एक छत, अपना मकान। हर व्यक्ति इसी के लिए मेहनत करता है। लेकिन आपको मैं बहुत बढ़िया बताता हूँ, जो लोग कैमरा फेस नहीं करते हैं, अपना कैमरास ऑफ रखते हैं, अपने आप को हिडन रखते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में हमेशा मनी की प्रॉब्लम बनी रहती है। कैमरे से छुपना, अपने आप को हिडन रखना, आप अपना वीनस को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। आप वीनस अवेयरनेस है हमारी लाइफ में, वेल्थ है, और अगर आप अपने आप को छुपा रहे हैं तो जो आप एक तरीके ये मैनिफेस्ट है
अब पैसे के लिए तो आए हैं, लेकिन पैसा आपके साथ में जुड़ेगा नहीं, कनेक्ट नहीं होगा। सब अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को एक्सपोजर कीजिए, कैमरा फेस कीजिए। जो लैपटॉप का या मोबाइल का इंटरफेस होता है, ये वीनस होता है। अगर आपने उसी से बच रहे हैं, छुप रहे हैं आप, तो फिर आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, वीनस आपकी लाइफ में एंटर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस विशेष मंच पे। आज जिस इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ में उपस्थित हुआ हूं, वो विषय है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी जो है करीब 5000 पुरानी एस्ट्रो साइंस है। हमारे सप्तऋषि मंडल, जिससे आप सभी अवगत होंगे, सभी के नॉलेज में होगा, सप्तऋषि मंडल जो हमारे आकाश मंडल पे दिखता है, जो 7 ऋषि उसमें बोले गए हैं, उसमें से एक ऋषि हैं ऋषि भृगु। यह माना जाता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान शिव ने माँ पार्वती जगदम्बा को ज्योतिष का ज्ञान दिया था, तो उस समय ये 7 ऋषि भी वहां उपस्थित थे। साथ में भगवान शिव के वाहन जो नंदी हैं, वो भी वहीं थे। इस ज्ञान को भृगु नंदी ने भी सुना, नंदीश्वर महाराज ने भी सुना। साउथ में करीब करीब 42 नाड़ी ज्योतिष की विधाएं हैं, अलग अलग ज्योतिष विधाएं हैं। नंदी नाड़ी अलग है, भृगु नाड़ी अलग है, चंद्र नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, सप्तऋषि नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। इस तरीके से मिला के 42 अलग अलग साउथ में नाड़ी जो है, वो ज्योतिष को ही कहा जाता है। इस समय में करीब करीब ज्योतिष की 170 से 175 अलग विधाएं चल रही हैं। कुछ नॉर्थ में एक्टिव हैं, कुछ साउथ में एक्टिव हैं। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी जो है, ये तमिल ग्रंथों से निकला हुआ ज्ञान है। भृगु ऋषि जो थे वो साउथ से थे, उन्होंने जो अपने ग्रंथ तैयार किया वो तमिल में था। इसीलिए यह विधा बहुत लंबे समय से साउथ में प्रचलित है। नॉर्थ में इसका प्रचार करने के लिए जिनको श्रेय जाता है, वो हैं श्री आरजी राव जी। आरजी राव जी ने इस विधा को हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तमिल का उन्होंने पूर्ण ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने उस तमिल ग्रंथों से सूत्र निकाले जो पूरी तरीके से डिकोडेड नहीं थे। उन सूत्रों में भी कुछ आपको ऐसा, जब आप पढ़ेंगे उनको तो आपको लगेगा कि ये अधूरे लगते हैं, लेकिन वो अधूरे नहीं हैं। उन्होंने उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा छोड़ा है बीच में, ताकि आप लोग और हम लोग मिलके उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें और उनको और बेहतर रूप से डिकोड करें। भृगुनंदी नाड़ी जो है, बाकी थोड़ी विधाओं से ज्योतिष की अलग है। जैसे वैदिक ज्योतिष की बात करें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए वो बहुत परफेक्ट है। भृगुनंदी नाड़ी में इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चार्ट लगता है, वो होता है D1 चार्ट, जिसे लग्न कुंडली भी कहते हैं।
इसमें बाकी चार्टों की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी प्रिडिक्शन के लिए। D1 चार्ट के 12 भावों में बैठे हुए 9 ग्रह, उनके कॉम्बिनेशन, उनकी युतियां, उनका कंजक्शन जो बनता है, उन कॉम्बिनेशन से ही प्रिडिक्शंस की जाती हैं। और एक D1 चार्ट से आप अपने जीवन के बारे में, अपने पिता के जीवन के बारे में, अपनी माता जी के जीवन के बारे में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में, अपनी पत्नी के, अपने इन लॉज के, सभी के जीवन के बारे में आप जान सकते हैं सिर्फ एक D1 चार्ट से। और उस D1 चार्ट के अंदर भी जो 9 प्लैनेट बैठे हैं, जिसमें से 7 प्लैनेट जो अदृश्य होते हैं और 2 अदृश्य हैं जो छाया ग्रह हैं, राहु केतु, इनके योग से ही सभी कैलकुलेशंस की जाती हैं और बहुत आसानी से। अब किसी भी जातक के बारे में, किसी भी नेटिव के बारे में या अपने जीवन के बारे में बहुत सरलता से और बहुत सटीकता के साथ आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पद्धति के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक प्लैनेट के कारक तत्व और एक भावों के कारक तत्व, और कुछ जगहों पे राशियों के कारक तत्व भी लिए जाते हैं। सिग्निफिकेंस जो होते हैं किसी भी उसके प्लैनेट के भाव के, उनको जोड़ के आप बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में कैलकुलेशंस करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये जो पद्धति है, इसमें किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में या प्रिडिक्शन करने में हार्डली, जो नए छात्र हैं उनको 2 से 3 मिनट, और जिनको इसके अंदर थोड़ी मास्टरी हो जाती है, जिनको समय हो जाता है, वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर चार्ट को देखते ही कॉम्बिनेशन समझ के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इस विधा के अंदर जैसे ही कोर्स स्टार्ट होता है, तीसरी से चौथी क्लास जब स्टार्ट होती है, वहीं से प्रिडिक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। उससे आप किसी भी व्यक्ति का चार्ट, चाहे वो कोई भी लग्न का हो, उसमें प्लेनेट कहीं भी बैठे हों, सिर्फ प्लेनेट के प्लेसमेंट से आप उनके बारे में बता सकते हैं। बहुत इजी और एक्यूरेट पद्धति है। जैसा कि सामान्य रूप से प्रचलित है, हमारे पंडितों ने या समाज में हमारे जो ज्योतिषी हैं, वो ये कहते हैं ये जो विधा है ये जन्मों जन्मों की है, और इसमें मास्टरी करने के लिए बहुत लंबे समय और उसका अनुभव की आवश्यकता होती है। देखिए, अनुभव की आवश्यकता तो है, लेकिन बहुत लंबे समय के अनुभव की आवश्यकता इसके लिए, बीएनएन के लिए नहीं है। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर अपने 6 महीने इस विधा को सीरियस होके दे दे, तो वो किसी भी प्रकार का चार्ट को पढ़ने में एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है। क्योंकि इस विधा के अंदर 2 प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से बन से आप 20 से लेके 50 तक बहुत इजी में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। कारक तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान है। जैसे सूर्य किसी भी कुंडली में हो, सूर्य सरकार का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, सम्मान का कारक है, ईगो का कारक है, पिता का कारक है, पुत्र का कारक है। किसी भी चीज को कंप्लीट होने के अंदर
कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता जो देखी जाती है वो सूर्य से देखी जाती है। सूर्य जो है वो सफलता का कारक भी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा है, किसी भी लग्न की कुंडली है, सिर्फ आप सूर्य का प्लेसमेंट देखिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव के अंदर बैठा है, मैं राशि की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दशम भाव के अंदर बैठा है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे वो व्यक्ति कार्य करता है। दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो मेष लग्न की कुंडली होती है उसे काल पुरुष की कुंडली भी कहा जाता है, उसे भगवान विष्णु की कुंडली भी कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव जो है वो शनि का है। शनि जो है कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी दशम भाव में सूर्य किसी व्यक्ति के जाके बैठ जाता है, सूर्य राजा है, तो राजा जो है दशम भाव में बैठ जाते ही अपना राजत्व खो देता है। ऐसा व्यक्ति लेबर की तरीके से मेहनत करने वाला होता है, दूसरों का काम भी अपने ऊपर लेने को आतुर रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। उसका पूरा प्रयास रहता है कि जो काम मैं अपने हाथ से करूं वही सही है। अगर ऐसा व्यक्ति बॉस है तो ऐसे व्यक्ति बहुत बेकार बॉस कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने नीचे अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को पनपने नहीं देते, क्योंकि उन सबका काम उनको खुद को ही करने का आदत होती है। और ऐसे व्यक्ति अंत में ये कहते सुने गए हैं, सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे मेरी मेहनत का जो फल है वो मिलता नहीं है, उतना पैसा मुझे मिलता नहीं है जितनी मैं मेहनत करता हूं। वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि 6 घंटे ही उसने अपना काम किया, बाकी जो 10 घंटे 8 घंटे काम किया उसने दूसरे व्यक्तियों का काम किया। इस वजह से कभी भी उसको अपने काम का जो पैसा मिलता है उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसको हमेशा ये फील होता है कि मुझे मेरी मेहनत से कम पैसा मिलता है। दशम भाव में अगर सूर्य है, ऐसा व्यक्ति ऑलराउंडर होता है। अगर अपने घर के अंदर भी अगर प्लम्बर आ गया तो वो प्लम्बर के साथ भी काम करने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके घर में आया है, लेबर क्लास भी है, तो साथ में लग जाता है उसके बराबर। और कई बार तो स्थिति ये होती है कि वो छोटे मोटे घर की सब चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को, जितने भी चीज़ें हैं, उपकरण हैं, नल है, बिजली है, फिटिंग, वो छोटे मोटे काम खुद ही कर लेता है, लेबर को बुलाता भी नहीं है बाहर से। अगर आपकी किसी कुंडली में दशम भाव में सूर्य है तो एक बार मेल मैम उनको अनम्यूट कीजिएगा। मैं जी आपके मुझे जानना चाहता हूँ कि जो मैं दशम भाव में सूर्य की प्रॉपर्टीज बताई हैं, क्या वो आपकी लाइफ से मैच होती हैं? क्योंकि मुझे लाइव क्लास के अंदर इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। सर, रेखा मैम को करूं? उनका कैमरा ऑन है। जी जी। हाँ, दूसरी चीज मैं बता दूं कि मैं उसी व्यक्ति का क्वेश्चन लूंगा जिनका कैमरा ऑन होगा। जिनका कैमरा बंद है मैं उनके साथ में इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा, उनका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। जी सर, एक सेकंड। जी, रेखा जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। रेखा जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए रेखा जी। जी, मेरी बेटी का है और सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं ऐसे ही। बिल्कुल आएगी।
मैं यही बताना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी हमने राशि का प्रयोग नहीं किया, हमने किसी भी लग्न को नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि दशम भाव में सूर्य बैठा है तो वो क्या रिजल्ट्स देगा। ये रिजल्ट्स कुछ प्लस और माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आपको मैच होते हुए मिलेंगे अपनी कुंडलियों के अंदर, है ना। डॉक्टर सरोज जोशी का क्वेश्चन ले लेते हाँ हैं। जी। मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहले नमस्कार आपको सर। कोटि कोटि नमन, नमस्कार। कोटि कोटि प्रणाम। एज ए मेंटर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो जी। आपने मुझे बताया कि सूर्य 10वें भाव में हो, यानी जो आपका लगन चार्ट है, जो जी। आपका लगन चार्ट है, लगन से 10वां भाव यानी 10वां घर, 10th हाउस। जी। 10th हाउस मेरे बेटे का आया हुआ है। मतलब इसका लगन से जो 10वां घर है उसमें सूर्य और बुध दोनों हैं। नहीं, अभी अपन सिर्फ सूर्य की बात करेंगे, हाँ, बुध को तो भी नहीं, मुझे कोई यही क्लियर करना कॉम्बिनेशन। था कि लगन से आपका 10वां घर यानी 10वां एग्जैक्टली, भाव। 10th हाउस। ठीक, ठीक है सर। थैंक यू, 10th थैंक हाउस। यू सो मच, थैंक यू सो जी। मच। जी अनीता जी मैम अनिता जी। बोलिए। मैम अनिता अनम्यूट जी कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं सर। कोई बात नहीं, ज्ञान प्रकाश सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, हैंड रेज किया उन्होंने। जी प्लीज सर। इनको उनको लीजिए। जी सर जी। जी ज्ञान प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर बोलिए। सर मेरा 10th हाउस में सूर्य भी है, शनि भी है, जी। और लगन से वो 5वां घर है, मतलब 5 नंबर आता है 10वें हाउस, जी। 10वें भाव में। हाँ मेरा जी। सत्यानाश हुआ पड़ा है। सूर्य सूर्य शनि के भाव में आके बैठ गया है ना। और सूर्य शनि दोनों, देखिए, शनि अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है सूर्य को। सूर्य को। और अगर उसके घर में ही वहां सूर्य आके बैठ गया तो वो उसका नहीं, सूर्य अपने एनिमी घर में है। है। सूर्य अपने घर में, 5वां भाव, 5वां नंबर है वहां सूर्य पर। अपने सूर्य घर में अपने घर है, में, शनि आके बैठ गया। लेकिन 10th हाउस जो है उसका लॉर्ड जो है, मालिक जो है, वो शनि ही है। यस। तो इस वजह से उसने वो कर दिया। मैं यही समझा रहा था कि जो सूर्य अगर दशम भाव में आता है, ऐसा व्यक्ति राजा होके भी अपना, राजा जो होता है वो ये उसको भूल जाता है कि मैं राजा हूं यहाँ पे आके। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो 18-18 घंटे काम करते हैं। अब आप देखिए, उठा के मैं यही बता रहा था कि योगी जी की कुंडली उठा के देखिए, वो व्यक्ति कितना एक्सट्रीम लेवल पे वर्क कर रहे हैं। वो अपने काम की वजह से ज्यादा वो फेमस है, ना कि अपनी गद्दी की वजह से। तो मेरा सोल्यूशन हुआ है कुछ इसका? हाँ जी सर। सोल्यूशन इससे बचने का? आपके इस सॉल्यूशन जो है वो क्लास में आएगा, क्योंकि देखिए, सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक प्लैनेट नहीं देखा जाता, पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है उसमें। मेरे और बड़ा खतरनाक है सर। मेरा शनि जो है 10th भाव में बैठा है और मंगल को देख रहा है, और देखिए सर, चंद्रमा को इसमें भी क्या देख रहा है, है। आदमी अपनी मेहनत से ही अपने पद को प्राप्त कर पाता है। इसमें उसको बहुत हार्डवर्क मेहनत करनी पड़ती है, जीवन पर्यंत बहुत करनी, हार्ड वर्क किया पर रिजल्ट पूरा नहीं आया। पूरे जीवन करनी बिल्कुल नहीं पड़ती है। आया। उसमें हो सकता है उसके आगे पीछे कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हों जो सूर्य को और खराब कर रहे हों, है ना। वो इधर पूरी जो कुंडली से देखना पड़ेगा। नौवें भाव में शुक्र है, और 11वें भाव में केतु और बुध है। देखिए, अब आप यात्रा देखिए, सूर्य अपने शत्रु से मिलके आया, शुक्र जो है सूर्य का शत्रु है। और अच्छा। वहां से लड़ने के बाद में वो आगे बढ़ा और शनि के साथ आके बैठ गया। दोनों शत्रुओं के बीच में सूर्य की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई आके। और उससे पहले जो 7वां और 8वां हाउस है ना, 7th और सातवें में जो 9th में चंद्रमा है। आपके शुक्र बैठा हुआ है। नहीं, तो 7वें में चंद्रमा है, 9वें में शुक्र है। उससे पहले 8वां और 7वां भाव जो सूर्य के लिए सबसे खराब माना गया है। 7वें भाव के अंदर सूर्य नीच का हो जाता है।
8वें भाव में सूर्य अस्त डूब जाता है, अंधेरे में डूब जाता है। उसके आगे शुक्र मिल गया और उसके आगे शनि मिल गया। सूर्य की यात्रा इतनी खराब हो गई, सूर्य ने आपको कुछ देने की स्थिति में ही नहीं बचा, बिल्कुल सही कह इसीलिए रहे सूर्य आपके जीवन में संघर्ष आ गया। हैं। संघर्ष की लिमिट नहीं है, एंडलेस लिमिट संघर्ष। यही समझाया था बस मैं। कोई सॉल्यूशन छोटा सा बता दे तो मेरे को पर्सनली स्पेशल केस। बताएंगे सर, वो कुंडली पे जब आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे। आप आइए, कोर्स में आइए, जानिए, सीखिए। सबको मैं कहता हूँ कि सबको खुद जाना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं। जी भामिनी मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए मैम। यस, हाँ। नमस्ते महाराज। नमस्कार। 10वें भाव में सूर्य, शनि और बुध है और वो बॉक्स में 1 नंबर लिखा है, तो क्या असर होता है? देखिए, मैं अभी यहाँ से सिर्फ एक सूर्य की बात कर रहा हूँ, मैंने साथ में बैठने के कॉम्बिनेशंस की कहीं भी बात नहीं की है। अब हाँ, अपनी लेकिन कुंडली में ये पता है, देखिए कि लेकिन सूर्य हाँ, सूर्य वहां बैठा है, क्या आपका नेचर उस प्रकृति का है या नहीं? वो मेरे बेटे का है वो, अब आप लेकिन बताइए कि आपके बेटे की जिंदगी में ये है, हार्ड वर्क बहुत करता है लेकिन रिजल्ट्स उसको पूरे नहीं मिलते। यस, हाँ, लेकिन साथ में शनि और बुध भी है और वो बॉक्स का में नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 तो सूर्य का हुआ। नहीं, वो राशि बात अलग, वो मेष राशि है, उसको हम हाँ, कंसिडर भी नहीं करेंगे, राशियों को कंसिडर नहीं कर रहे अभी अपन। ये थोड़ा राशि एडवांस लेवल पे कंसिडर की जाती है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ भाव की बात कर हाँ, रहे हैं। अभी अभी तक वो 25th ईयर का है, कुछ काम पे काम नहीं नहीं है, करें, काम नहीं कर कंफ्यूजन है, पा रहे हैं वो कंफ्यूज है। अब वो 30 साल की उम्र तक इस तरह की स्थिति रहेगी, उसके बाद उनकी स्थिति बदलेगी। तो उसके लिए कुछ उपाय और रेमेडी कुछ आप होता है? बिल्कुल आप क्लास में आए और आपको मीनल मैम से आप पर्सनल कांटेक्ट कीजिएगा, वो मैम आपको सर इसमें बिल्कुल कंसल्टेंसी हेल्प भी लेते करेंगे। हैं, अगर आप क्लास नहीं करना चाहते हैं तो सर यस कंसल्टेंसी सर। भी लेते हैं। आप मुझे ओके, 9111917057 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सारी डिटेल दे दूंगी आपको मैम। ओके, हाँ, जी थैंक यू ओके सो मैम, मच। थैंक यू मैम। मैम नितिन सर को कीजिएगा, एक बार म्यूट जी कीजिएगा। जी जी सर। जी नितिन सर अनम्यूट कीजिए। जी सर बोलिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। 10th हाउस में सन है मेरा। और हार्ड वर्किंग का तो पता नहीं, पर हाँ ये होता है कि घर के जो छोटे मोटे बिजली पानी के काम होते हैं वो मैं कर लेता हूँ। और अगर ऐसा कोई बिल्कुल, व्यक्ति लेबर के तौर पे आता भी है घर में तो मुझे उसके साथ रह के काम करवाना पसंद है। बहुत पसंद है, इन अपना इन्वॉल्वमेंट उस चीज के अंदर आपका आना ही आना है, तय है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 10th हाउस जो है शनि है, शनि हमारे जो लेबर को भी रिप्रेजेंट करती है, जितने भी इस तरह के काम होते हैं सब शनि से देखे जाते हैं। और सूर्य वहां आके बैठ गया तो सूर्य ये भूल जाता कि अब मैं राजा हूँ, वो ऑर्डर देने की जगह पे वो ऑर्डर लेना और उसमें इन्वॉल्व होना चालू कर देता है। सही है। मैम सिमी मैम को, मेगा मैम को प्लीज अनम्यूट कीजिए एक बार, जी फिर आगे जी चलते हैं सर। कुछ और जी नया। सर। जी सिमी मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए सिमी मैम। बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा सर। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मेरे को बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत खुश हूँ सर मैं। जी जी सिमी जी। हाँ जी सर, मेरी बेटी की कुंडली है। हम्म। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/7। नहीं मैम, कुंडली पे नहीं जाएंगे अपन, अभी कुंडली पे लगन में राहु है। नहीं नहीं, अभी लग्न में राहु है तो चलिए बता देता हूँ, आपने लग्न में राहु पूछा है तो उसका बता देता हूँ। क्योंकि ऐसे सामने व्यक्ति जो होते 7वें हैं, घर में केतु। नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट आता ही है। मैं ओके, आपको सिर्फ राहु का बताता हूँ खाली, कि राहु अगर ठीक है लग्न जी। में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाला, उसके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स रहते हैं हमेशा। ओके, ऐसा बच्चा गैजेट से बहुत खेलता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, मोबाइल का उसको एक बहुत भयंकर शौक होता है उसको। ऐसा बच्चे को टीवी देखना, मूवीज देखना, गेम्स खेलना उसके फेवरेट होते हैं, ये चीजें उसकी। ऐसा बच्चा जब बात करता है तो आप देखिएगा कि वो फ्यूचर की बातें ज्यादा करेगा, भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में ज्यादा बात करता है ऐसा बच्चा। ठीक है सर।
ऐसे बच्चे का कैरियर जो है वो अपने बर्थ प्लेस से दूर जितना रहेगा उतना बेटर रहेगा, कैरियर उसका उतना अच्छा रहेगा। ऐसा बच्चा अगर अब्रॉड चला जाए तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब्रॉड जाना उनके लिए बेटरमेंट है। बहुत परफेक्ट उनके लिए रेमेडी ही अब्रॉड है ऐसे बच्चों के लिए। ओके। ओके सर, मेरे कुंडली में लगन में गुरु है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी सीखने की, है ना, लेकिन मैंने काफी जगह से क्लासेस ली भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है, वो आप साथ में कीजिएगा। हाँ जी। जब भी आप पढ़ने बैठती हैं अपने साथ में एक गिलास पानी रख के बैठिए। ठीक है जी सर, मैं उस बहुत पानी कोशिश को कर रही हूँ। उस मैं पानी को बहुत पूरी पढ़ने के बाद में बोल बोल के पढ़ा कीजिए और लास्ट में उस पानी को पी लिया कीजिए। सर, मैं तो नोट्स बनाती हूँ, मैं नोट्स बनाती हूँ। आप नोट्स भी बनाए, आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे उस चीज को और सामने जो पानी रहेगा, क्योंकि पानी सबसे पहले एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, मैं बहुत कोशिश पानी कर रही हूँ पीने से एस्ट्रो आपकी सीखने आपकी की। मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी आप। हाँ, मेरा यही वीक पॉइंट है, मैं काफी क्लासेस ले चुकी हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। कोई नहीं, आपकी आप जब आप जुड़ेंगे साथ में, अब आप इसका कॉम्बिनेशन आपका निकालेंगे हम, तब आपको इस चीज का बताएंगे कि किस वजह से दिक्कत आ रही है और इसकी क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। शुक्रिया गुरुजी, थैंक यू जी। मैम जी सर, मेघा जी को प्लीज अनम्यूट कीजिए जी एक बार। जी सर, मेघा जी अनम्यूट कीजिए, मेघा जी। सर नमस्ते। नमस्ते मेघा जी। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये जैसे 10th में सूर्य मेरे ब्रदर की कुंडली में है, तो जी, वो उसमें क्या फादर से भी मनमुटाव की भी स्थिति भी होती है उन फादर से 10th में मनमुटाव देखने के सूर्य? लिए साथ में और कॉम्बिनेशन देखने होंगे। एक तो सूर्य किस राशि में बैठा हुआ ये देखना पड़ता है, सूर्य के साथ शनि का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि सूर्य शनि की जब भी युति बनती है तो ऐसे में उस बच्चे की अपने फादर के साथ में बनती नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ उनको अपने फादर से दिक्कत आएगी, सरकार से दिक्कत आएगी। ये रीजन है उसके पीछे। जी सर, सर क्लास के बारे में जान ले। हाँ बिल्कुल मैम, एक बार जी रख दीजिए उसको, जी स्क्रीन शेयर सर, कीजिए। जी सर। सर स्क्रीन शो हो रही है। देखिए ये कोर्स हम लाने वाले हैं 24 तारीख से। ये कोर्स स्टार्ट होगा बीएरएन का, बेसिक टू एडवांस। ये करीब करीब 1 मंथ की क्लास रहेंगी। इसमें वीक में 3 डेज हम इस क्लास को लेंगे। इसमें मैं जो कोर्स कंटेंट जो इसमें लूँगा, जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वो पूरा ज्योतिष का परिचय, 12 राशियाँ, 12 भाव और उनमें बैठने वाले सभी ग्रहों के कारक तत्व जो डिटेल से बताए जाएंगे पूरे, जो कि बीएनएन का बेस है। इसमें राशियों के स्वभाव बताए जाएंगे, भावों के स्वभाव बताए जाएंगे, राशियों के तत्व भी बताए जाएंगे। आपकी कुंडली में जो जो प्लैनेट रेट्रो हैं, वक्री हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। उनका आपकी कुंडली में आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट आता है रेट्रो प्लैनेट्स का, उसके बारे में चर्चा होगी। कुछ महत्वपूर्ण जो योग होते हैं कुंडली में बनते हैं, यानी योग कैसे क्रिएट किए जाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो योग बनाना, और जो बहुत महत्वपूर्ण योग हैं उनके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। साथ में इसके एजुकेशन, मैरिज, लव मैरिज, डाइवोर्स, संतान, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, प्राइवेट जॉब, अब्रॉड, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी। इनके बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति विदेश जाता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, किस व्यक्ति की शादी चलती है, किसकी नहीं चलती है, अर्ली मैरिज क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, लेट मैरिज क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, देवी देवताओं के स्वरूप
क्योंकि वैदिक के अंदर आप अगर जाएंगे तो कुछ ही देवी देवताओं के स्वरूप आपको सिर्फ मालूम चलते हैं खाली, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से देवी देवताओं के स्वरूप हमारे साथ होते हैं। उन देवी देवताओं के स्वरूप आपकी कुंडली में किन किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो बताया जाएगा। मूवमेंट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, एक तो आपकी कुंडली हो गई जब आपका बर्थ जिस टाइम हुआ उस टाइम में बनी, एक साथ में उसके जो इवेंट्स जो आपके जीवन में चलते हैं वो इवेंट्स किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से इवेंट्स कब कब आते हैं, ट्रांजिट में चलने वाले प्लैनेट के साथ में उनका कॉम्बिनेशन बना के बताया जाएगा कि ट्रांजिट में किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या क्या आपके साथ में होगा। धन योग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। मकान योग के बारे में बहुत कोई जानकारी दी जाएगी, जिसकी थोड़ी सी आपको रूपरेखा मैं आज क्लास में समझाऊंगा कि धन योग और मकान योग क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ग्रहों का बल क्या होता है, किस किस हाउस में कौन कौन सा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देता है, किस किस हाउस में प्लेनेट जब बैठता है वहां वो अपने बुरे रिजल्ट देता है, उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। नाड़ी ज्योतिष के अंदर बल निर्धारण या जो है या प्लैनेट का जो उच्च होना या नीच होना वो वैदिक से थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में। और इसके अलावा भी अन्य कई विषय हैं जिसकी चर्चा इसमें कोर्स में की जाएगी। ये पूरा कोर्स कंटेंट है, वीक में 3 दिन इसकी क्लास रहेगी। सर एक मैं महीने बता को देती हूँ, जी सर की 1 मंथ की क्लास आ रही है एक्सक्लूसिव बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी, जो कि 24 दिसंबर से स्टार्ट होगी, जो कि वीक में 3 दिन कंडक्ट की जाएगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ऐप में 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा, 1 ईयर तक आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसमें 1 ईयर तक सर का फुली सपोर्ट आपको रहेगा। वैसे तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 है, पर आपके लिए न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए एज अ ऑफर प्राइस केवल 1770 में कंडक्ट की जा रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा सेम 8:15 PM। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। पे स्कैनर भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे 91117057 पे या 9610530333 पे। क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 91117057 पे। कल मॉर्निंग में 12 PM के बाद आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ जब भी आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे साथ में मुझे अपना नाम भी भेजेंगे ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। जी सर, अब आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है मैम। देखिए आज जिस हम विषय को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो बेअनंत था ही। साथ में आपको मैं कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जिससे आप कनेक्ट करके आप बहुत इजी गोइंग में जान सकते हैं कि किस योग के बनने से आपकी संपत्ति बनती है। इस विषय को हम पूर्ण रूप से जब चर्चा करेंगे वो क्लास में करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हम उसी के लिए ही आए हैं, हम जान सकें कि किन किन योगों से किस किस तरह की कॉम्बिनेशन बन से हम अपने जीवन में मकान को और धन को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपके जीवन में ये योग है तो आप किस लेवल तक आप इस चीज को लेके जा सकते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मकान का योग देखना है तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन होना कुंडली में आवश्यक है। उसमें पहला है जुपिटर और वीनस का। जुपिटर को हम यहाँ पे नेटिव को लेते हैं, बीएनएन के अंदर जातक मानते हैं। और जो जो वीनस है, सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सभी प्रकार के जो वाहन होते हैं,
सभी प्रकार के जो दोपहिया वाहन या चार पहिया वाहन जितने होते हैं, जितनी वेल्थ होती है, सभी वीनस से आती है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और वीनस का अगर योग बना हुआ है तो इसको प्रॉपर्टी योग भी कहते हैं और इसको धन योग भी कहते हैं। इसके बनने का एक कॉम्बिनेशन होता है बेनन के अंदर। अगर ये दोनों एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, युति के अंदर कंजशन करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, प्रॉपर्टी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। उसका एक मकान इस जीवन में बनना तय है, कम से कम एक मकान। इसी कॉम्बिनेशन में अगर कुछ और प्लेनेट ऐड हो जाए तो वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज देते हैं। जिस भी व्यक्ति के गुरु के साथ में वीनस जुड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा और लग्जरियस मकान मिलता है। बस देखना ये है कि बृहस्पति और वीनस जो शुक्र है, इनका जो युति बन रही है, इनका कंजक्शन जो बन रहा है, वो किसी अच्छे हाउस में बन जाए तो वो प्रॉपर्टी और बेटर बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों के पास अपनी लाइफ में मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी, सुख सुविधाएं भी होंगी, सब तरह की चीजें उनको प्राप्त होती हैं। पहला योग होता है जुपिटर और शुक्र का, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा अगर मैं योग देखूं तो वो है मंगल जुपिटर का। जब जुपिटर के साथ में मंगल जुड़ जाता था, ऐसे में व्यक्ति किसी ना किसी जमीन का मालिक होता है, उसके पास एक लैंड प्रॉपर्टी होगी, या उस व्यक्ति का जो मकान होगा, जिस व्यक्ति के जुपिटर के साथ मंगल जुड़ेगा, उस व्यक्ति का मकान या तो पत्थर का होगा या मकान के बाहर का एलिवेशन उसका टाइल्स का मिलेगा। जुपिटर के साथ में मर्क्यूरी और साथ में अगर वीनस जुड़ जाता है तब भी ये योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति के पास में कोई ना कोई खेती वाली जमीन आती है, ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो। इस तरीके से जिसे ग्रीन लैंड कहते हैं, जो खेतों के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटी कट जाती है, बनती है, वो जुपिटर, बुध और वीनस के कॉम्बिनेशन से आती है। तो इसके बारे में जो बृहद चर्चा है, क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन होता है कि किन किन हाउसेस के साथ में और किसके, क्योंकि देखिए जब भी जुपिटर जो जातक है, नेटिव है, जब भी वीनस के साथ जुड़ेगा तो उसकी लाइफ में वेल्थ आएगी ही आएगी। वीनस जो है वेल्थ है। सेकंड चीज, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में, अपनी बिटिया के साथ में या छोटी कन्याओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास में हमेशा प्रॉपर्टी और पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं बनी ही रहेंगी। वीनस जो है वो पत्नी भी है और पैसा भी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में संबंध सही नहीं रखता है तो उसकी लाइफ में वेल्थ नहीं आएगी, वो प्रॉपर्टी के लिए और पैसे के लिए हमेशा ही परेशान रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वेल्थ आए तो इन दो संबंधों को अपने जीवन में सही करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र जहां भी बैठा हुआ है, उससे आप काउंट कीजिएगा, जहां शुक्र बैठा हुआ है उसे पहला हाउस मानना है। 1 2 3 5 7 9 और 11,
जहां भी आपकी कुंडली में वीनस बैठा हुआ है उस हाउस को फर्स्ट हाउस मान लीजिए, उससे आगे काउंट कीजिए 1 2 3 5 7 9 11 में अगर जुपिटर है तो ऐसे में भी आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी योगा बनता है। आपको आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी अवश्य होगी। अगर जुपिटर वीनस की राशि में और वीनस अगर जुपिटर की राशि के अंदर है तो भी आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी योगा है। क्या आप में से किसी की कुंडली में ये योग हैं? अगर हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए एक बार। जी रश्मि मैम राधे बोलिए। राधे सर। राधे राधे जी मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। जी मैम। सब मैं अभी एक्चुअली बहुत बहुत नई हूँ इस फील्ड में, कोशिश कर रही हूँ। जी पिछले एक हफ्ते से मतलब मैं इस तरफ आई हूँ। तो ओके अभी जैसे मैंने बाई चांस अपनी कुंडली देखी है तो मेरे थर्ड हाउस में, जी मतलब जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है उससे हम एंटी क्लॉक में चल रही हूँ, तो थर्ड हाउस में जुपिटर है, मरकरी है और वीनस है, बहुत बढ़िया। और उसमें शायद एक नेपच्यून भी है, NE अच्छा लिखा एक चीज हुआ। बताइए, आपकी एजुकेशन कैसी रही? माय एजुकेशन वाज गुड। बहुत अच्छी आई एम एजुकेशन रही ना? पोस्ट ग्रेजुएट। और इंटेलिजेंट भी रही हैं आप अपने स्टडी के अंदर? जी। ये एक तरीके का सरस्वती योग बनता है, जुपिटर मर्क्यूरी एंड वीनस। ऐसा योग और जिसकी भी व्यक्ति की कुंडली बनता है उस व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है और बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं बच्चे अपने स्टडी लाइफ में। जी मैम बताइए। मैं एक चीज पूछना चाहती थी, जैसे आपने बोला कि इसके अंदर मरकरी होगा, तो एक खेती वाली जमीन, जो उपजाऊ जमीन है, वो भी खेती वाली आएगी। जमीन हो सकती है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती है। हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, बिल्कुल बट मैं एक और लैंड चाहती हूँ बिल्कुल मिलेगा। गार्डनिंग के पर्पज से। बिल्कुल मिलेगा मैम, बिल्कुल। आप इतना अच्छा योग लेके बैठे हैं तो ये जो है आपको बिल्कुल आपकी लाइफ में ये अवेयरनेस आएगी ही आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम नीलम मैम को कीजिएगा अनम्यूट। जी सर। जी नीलम मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे गुरु राधे जी। राधे जी। मेरा जुपिटर फर्स्ट लगन में बैठा हुआ है और हम्म फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जिसमें मरकरी, वीनस, सन और मून है। और उसमें हम्म जुपिटर की भी राशि है जो उसकी अपनी राशि है 9। हम्म तो हम्म काफी सारे लगन बन रहे हैं बाय द गॉड ऑफ ग्रेस। मेरे पास अपना 3 मंजिल कोठी है, पहले भी मेरा घर था, मतलब सब कुछ है। मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आई जस्ट वांट टू से कि वट एवर यू आर सेइंग दैट इज ट्रू। ये ट्रू होगा मैं मैम। जबकि सोचती थी कि मैंने पढ़ी हुई है ज्योतिषी का, जी बेसिक किया हुआ है थोड़ा सा, मतलब न्यूमरोलॉजी पे तो मेरी है उस पे पूरी, जी लेकिन अभी मैं एस्ट्रो में जा रही हूँ। तो वैदिक बिल्कुल तो मैम, मेरे आपको को आना काफी चाहिए। हद तक, ये लाइन बहुत वैदिक तो बहुत काफी विधा हद बहुत तक आती है। खूबसूरत है ये। वैदिक तो मैंने क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि मैं इस एज में भी पढ़ूंगी, तो पढ़ने का मेरे को बहुत शौक है। देखिए अगर आपके कुंडली में जुपिटर का हाँ। और मर्क्यूरी का यस। संबंध है यस। तो ऐसे व्यक्ति ता जिंदगी पढ़ते हैं। और दूसरी चीज में खूबी होती है, ये किसी की कही हुई बात को सीधे तरीके से मानते नहीं है जब तक उसको एक्सपेरिमेंट करके अपने तरीके से जांच नहीं लेते उसको ये। यस वेरी ट्रू। मेरे को मतलब इस मामले में थोड़ा ट्रस्ट कम है। ट्रस्ट कम होता है, लेकिन जबकि एक बार मैं, जिस गुरु पे ट्रस्ट आ गया, एक बार उनके फॉर्मूलाज उनको लग गया कि इनके फॉर्मूला सही हैं और ट्रस्ट बन गया, ये उनके साथ ताज जिंदगी जुड़ जाते हैं। हाँ मेरे को एथिक्स पे मेरे को थोड़ा होता है कि जो भी आप कह रही हो उसके एथिक्स जो होने चाहिए, एथिकल वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो लॉजिकल माइंड है। कई बार ये इसलिए लॉजिकल माइंड किसी दूसरे वाले को थोड़ा वो करता है कि टू मच यू गो इन द लॉजिक। नहीं, वो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती हैं, बहुत ज्यादा सवाल करती होंगी अपने इसके नहीं अंदर। नहीं, ज्यादा सवाल नहीं करती हैं।
मतलब ये है कि अगर कोई काम करना है तो मेरे को आप पूरा वो दीजिए ना, विदाउट एनी, ऐसे तो नहीं, अगर सपोज करो मैंने कोई भी एबीसी काम करना है। बिल्कुल, आपका आपका स्वागत है नीला मैम। आप आइए, बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन करें, आपको बहुत थैंक कुछ यू। नया जानने को मिलेगा थैंक यू इसमें। मैम। जी मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। इनको अनम्यूट करूं सर? जिनको भी मैम आपको, ठीक है सर, हैंड तो ठीक है। बहुत सारे रेज हैं, सही है इनको सर। अनम्यूट कीजिए। सर मैं रैंडमली ले लेती हूँ। हाँ जी, देव सर बोलिए। देव सर अनम्यूट कीजिए। अभी जाएगा? कैसे जाएगा यार, ठंडू हो रही है। रश्मि मैम प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। यस यस। हेलो। जी देव जी, प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार जी। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरे लग्न में ही, मेरा मेष लग्न है, और मेष लग्न में ही गुरु और शुक्र और शनि तीनों युति में है। और अगर चलित में मैं जब जाता हूँ तो चलित में बुध और सूर्य भी हैं इन तीनों के नहीं, साथ। इसमें बीएन के अंदर चलित नहीं होता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ D1 चार्ट होता है। हम कोई जी। और दूसरा चार्ट इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें जो लग्न में आपके प्लैनेट बैठे हैं बस वही प्लैनेट माने जाएंगे, चलित और भाव चलित इसमें नहीं लिया जाता इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे लग्न में जो है मेष लग्न है मेरा, और इसमें गुरु शुक्र और क्वेश्चन शनि बताइए तीनों। आप, क्वेश्चन क्या है आपका? सर जैसा कि आपने पूछा कि किसे से बनता है, तो मेरे में बनता है गुरु और शुक्र साथ में, बिल्कुल, और शनि। वीनस का, आपका वीनस का संबंध, वो आपका जो जुपिटर का संबंध है वो वीनस और शनि से बन रहा है ना? जी, वीनस और आप, शनि की। हाँ, तो आपकी शादी के बाद में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। सर मेरा एक और सवाल है। हाँ जी। सर मैं करियर को लेके बहुत परेशान हूँ। मैं बार बार, मेरी करियर जो है कि मैं बदलता रहता हूँ, मुझे लगता है ये करना चाहिए, फिर कुछ दिन बाद उससे बोर हो जाता हूँ, फिर कुछ और करता हूँ। मेरे 10वें स्थान में केतु बैठे हुए हैं। 10th हाउस में केतु है तो वो थोड़ा आपको क्या है, कोई स्किल्ड सीखनी पड़ेगी। जैसे जो विधा है, जो ज्योतिष विधा सीखने के बाद में आपका वो ऑब्स्टिकल्स हटेंगे और आपका करियर लाइन स्मूथ होगी। केतु जो है, केतु ऑकल्ट है, तो वो कहता है पहले मेरे को यूटिलाइज करो, देन मैं आपके लिए रास्ता छोड़ूंगा। तो देव, आपका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप इस विधा में आए। जब आप इस विधा को सीखेंगे, कोई गुरु आपके जीवन में आएंगे, उसके बाद ही आपके लिए जो वर्क के रास्ते हैं, जो आपके काम के रास्ते हैं, वो खुल जाएंगे। अपने कैरियर धन्यवाद स्टेबल गुरुदेव। होगा। ओके देव सर। हम नितिन जी को एक बार फिर कीजिएगा, एक बार। जी सर। जी नितिन जी। जी सर। सही है सर। अ, लग्न में बृहस्पति है और 11वें घर में शुक्र है, तो मतलब 3-11 का संबंध बन गया। तो बिल्कुल एक पेरेंटल हाउस है, और मैंने 2015 में एक फ्लैट भी ले लिया था। ऑल्दो वो मदर बिल्कुल। के साथ में, मतलब मदर के साथ में, मतलब उनका नाम साथ में है। बट यस, आई गॉट द प्रॉपर्टी। व्हीकल भी है, व्हीकल मिलेगा, भी मेरे नाम, मतलब कार भी है, स्कूटर भी है, मतलब ये व्हीकल का भी है। कॉम्बिनेशन होगा तो आपके जीवन में वो सब चीजें आपकी आएंगी आएंगी, आपको मिलना और तय है। एक चीज देखी सर मैंने, जैसे शुक्र जो है उस पर शनि की दृष्टि है 5th हाउस से, तो वो जो मकान है दृष्टि वो पुराना। आप वैदिक से देख रहे होंगे आई थिंक, हाँ हाँ हाँ। है ना? बट वो क्या है कि हमारे इसके अंदर जो दृष्टियां हैं, दृष्टि सिर्फ एक ही मानी गई है बीएनएन में, वो है 7th। वो भी दृष्टि आधी ही होती है, उसमें भी वो कंजेशन मानते हैं, उसके अंदर युति ही मानते हैं उसको भी। इसमें दृष्टि का कॉन्सेप्ट बहुत कम है बीएनएन के अंदर। अच्छा, मेरी डॉटर के लग्न से बृहस्पति है और तीसरे घर में शुक्र है, मतलब लग्नेश शुक्र 3rd हाउस में है और तृतीयेश बृहस्पति लग्न में है, तो ये उसकी हैंड राइटिंग कॉम्बिनेशन। सुंदर है वो, हाँ, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। और किसी ना किसी आर्ट फॉर्म से भी जुड़ी होगी वो। थोड़ा स्केचिंग का शौक है, बाकी उसको उसको उसका ही प्रॉपर्टी का योग बनता है ये। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। जुपिटर के साथ 3rd हाउस में अगर ये बैठ रहा है, वीनस बैठ रहा है, तो प्रॉपर्टी योगा है उसके, और प्रोमिनेंट है। मतलब ये इसको शादी के बाद उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी मिलेगी ऐसा। बिल्कुल खुद की प्रॉपर्टी बनाएगी, वो खुद बनाएगी। क्योंकि वीनस के लिए, वीनस तो खुद, वीनस के लिए जुपिटर जो है वो मनी होता है। अगर किसी फीमेल का चार्ट हम देखते हैं तो उसमें जो वीनस है वो तो सेल्फ हो गई, खुद हो गई वो, अच्छा, और जो जुपिटर है वो उसके लिए मनी होगा। तो ये योगा बनता है, और उसमें उनका खुद की अपनी ऑन प्रॉपर्टी बनाएंगे। थैंक यू। जी सर। अब हरीश जी का ले लेते हैं। जी हरीश जी जी बोलिए।
थैंक यू मैम। नमस्कार थैंक सर। नमस्कार सर। सर मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये लाल किताब कुंडली सिखा रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, ये बीएनएन है, भृगुनंदी नाड़ी। अच्छा, नंदी नाड़ी है, अच्छा। ये भृगुनंदी नाड़ी है, ये लाल किताब नहीं है ये। ओके ओके, ये वो ये आपने साउथ की पद्धति है, 5000 साल पुरानी है। लाल किताब जो है वो 1939 में पहली पुस्तक छपी थी, रूपचंद जी जोशी द्वारा लिखी गई है। वो अभी बहुत पुरानी नहीं है, 50-70 साल पुरानी ही विधा है अगर देखा जाए तो। लाल किताब अच्छा पुरानी सर, नहीं है। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने न्यूमेरोलॉजी सीखी है, लेकिन जी न्यूमेरोलॉजी में मेरे ख्याल से बहुत सारे लिमिटेशन है। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। अच्छा अच्छा अगर आपको अच्छा। डिटेल में जाना है, बहुत गहराई तक चीजों को समझना है, तो आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी में आना होगा। नहीं, मैं आऊंगा ही, आपकी फीस भी बहुत कम है, बिल्कुल मुझे हम अच्छा ये लगा। सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। अच्छा, मुझे एक बात बतानी थी। मेरी जी। बच्ची है, उनका फर्स्ट हाउस में राहु है, फिफ्थ हम्म। में गुरु है, और 10th में शुक्र है। ये सीए कर रही है, तो कर पाएगी क्या? सीए का कॉम्बिनेशन अलग है सर। अच्छा सीए के लिए कॉम्बिनेशन अलग होता है। वो अपन जब एजुकेशन डिस्कस करेंगे तब मैं उसको बताऊंगा उस चीज को आपको, क्योंकि आज अपन जिस लिए बैठे हैं वो प्रॉपर्टी एंड धन योगा के लिए बैठे हैं, तो आज से उसी विषय पे चलेंगे, अच्छा, अदरवाइज अभी किसी आपने और बताया था कि राहु फर्स्ट हाउस में है, तो वो फॉरेन में सेटल हो तो अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल राइट, बिल्कुल उसके लिए। मेरी बच्ची और बच्चे को दोनों फर्स्ट हाउस में है राहु। तो ये उनके लिए विदेश जाने का योग बनता है उनके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लिए। जी। थैंक यू सर। जी संजय जी, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। हाँ सर गुरुजी, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार सर। हाँ, आप जैसे बता रहे थे कि ये वेनस से एक घर बाद अगर ये हो आपका जुपिटर, तो जी। हाँ, तो मेरा तो वैसे मेरा 8th हाउस में वेनस है, 9th हाउस में जुपिटर है। 8th हाउस में वीनस है, 9th हाउस में जुपिटर है। हम्म। आपके जब का जन्म हुआ था उससे पहले ही आपके पास में, आपकी फैमिली के पास अच्छी वेल्थ रही होगी। हाँ। आप पैसे वाले परिवार में ही पैदा हुए हैं आप, पहले से ही हम्म। उनमें उनके पास पैसा रहा होगा। हम्म। और इसमें क्या था, इसमें प्रॉपर्टी के कई योग होते हैं, उसमें से मैंने एक योग था जुपिटर और वीनस का बताया मैंने, है ना। हम्म। इसमें जैसे और भी योग बनते हैं, आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैं, कि अगर शुक्र और शनि, जैसे जुपिटर का और मैंने इसका शुक्र का संबंध बताया, इसी प्रकार से शुक्र और शनि का अगर कुंडली में संबंध बनता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो संपत्ति बनती है उसकी शादी के बाद बनती है। और खास तौर से 60 से लेके 36 से लेके 48 की एज तक वो अपनी किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टी बना लेता है। हम्म। तो आपको देखना है कि अपना प्रॉपर्टी के लिए मैं कई योग बताऊंगा, उसमें से आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। वैसे आपके वीनस जुपिटर के पीछे है, लाइफ में लग्जरी हमेशा आपके साथ चली है, हम्म। पैसे की दिक्कत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। लेकिन अभी तो क्राइसिस। देखिए, क्राइसिस का एक पर्टिकुलर कोई समय होता है। हम्म। पैसे की वैसे दिक्कत जीवन में नहीं आई होगी, किसी सर्टेन टाइम में अगर किसी चीज से आप जूझ रहे हैं तो उसके योगास होते हैं। और इन योगास को हम क्लास में पढ़ाते हैं पूरा, कि किस किस हम्म। समय में आपकी वेल्थ बढ़ेगी, किस किस समय में आपकी वेल्थ डाउन होगी, किस किस समय में हम्म। आपके ऊपर कोई लिटिगेशन आ सकता है, किस किस समय में आपके साथ में क्या क्या घटेगा, वो इवेंट्स वो क्लास में दिखाया जाता है उसको। हम्म। तो आप वेलकम है सर, आप आइए, इस कोर्स को ठीक। ज्वाइन कीजिए, और देखिए हम्म। आप खुद अपने जितने भी आपके जीवन में छुपे हुए रहस्य हैं उसको आप खुद डिकोड कीजिए अपना। इसका रेमेडीज भी कर सकते हैं ना? अच्छा, रेमेडी होता है। और एस्ट्रो भारत का एक बहुत अच्छा एक प्रयास है
कि इस विषय को इतने कम प्राइस रेंज के अंदर वो ला रहा है ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़े और वो अपने जीवन के साथ में दूसरों का जीवन भी बदल सके। तो इसमें आप सभी का स्वागत है आपका। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सर। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि का और शुक्र का संबंध होता है, ऐसे व्यक्ति की एक संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से भी हो सकती है। शनि शुक्र की युति अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसे में आपकी वाइफ जो होगी वो वर्किंग हो सकती है, और अगर वो वर्किंग नहीं है तो घर में माहौल थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। अगर ये युति आपकी कुंडली में मिल रही है तो ऐसे में अपनी वाइफ को कहिए कि जॉब ज्वाइन कर ले। इससे आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी में भी आपको फायदा मिलेगा, और घर के अंदर आपके एक सुकून और शांति बनी रहेगी। ये बहुत इजी, बहुत सरल विधा है। इसमें सिर्फ हमने कुछ नहीं देखा, 2 प्लैनेट देखा, उन 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनाया और उससे मल्टीपल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। उससे आप कुछ महीनों की प्रैक्टिस के अंदर ही इसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर लेते हैं। शुक्र चंद्रमा जिसकी कुंडली में योग बनता है, ऐसे व्यक्ति का मकान साधारण होता है। उसकी लग्जरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है उस व्यक्ति के पास में। देखिए, मैम रुचि जी को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। जी सर, रुचि जी को करना है सर। जी जी मैम। एक सेकंड सर। जी रुचि जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर मेरी बेटी की फिर कुंडली में जो है शुक्र गुरु मंगल और चंद्रमा, जी इन चारों का ही योग बन रहा है। जी शुक्र से है ना, गुरु मंगल का भी योग बन रहा है, शुक्र से चंद्रमा का भी योग बन रहा है। तो मतलब कब प्रॉपर्टी हो गया? अभी तक तो उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई है। क्या एज क्या है उनकी? उनकी 37, शादी भी नहीं हुई है अभी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है मैम कि इसमें योग आपके जीवन में कब एक्टिवेट होगा ये भी देखना होता है इसके अंदर। ये तो खाली मैंने बताया कि अगर ये योग है तो आपके जीवन में एक प्रॉपर्टी होगी ही होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी तो बनेगी, लेकिन चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो उनको प्रयास थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, साथ में नहीं बैठे हुए। जी शुक्र की है ना, सब आमने सामने है शुक्र और चंद्रमा। शुक्र चंद्रमा आमने सामने है। हाँ जी, सप्तम दृष्टि है। वो हाँ, वो दृष्टि मान सकते हैं उसको। हाँ, और और फिर साथ में शुक्र शुक्र गुरु मंगल की पंचम दृष्टि है शुक्र से। पंचम दृष्टि है। हाँ जी, अब इसमें उनकी प्रॉपर्टी योग बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है। ऐसे ही मेरे बेटे की कुंडली है, उसमें जो है 3rd हाउस में शुक्र मंगल बुध है, और फिर शनि की जो है इन पर तीसरी दृष्टि फिर जा हम रही है। वैदिक की दृष्टियां इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। और शनि ना लगन में है जी। थोड़ा लेजी है क्या बच्चा? नहीं वैसे नहीं है, छुट्टी होती है तब। देखिए, ऐसे जिनके भी लग्न में शनि होता है, ऐसा व्यक्ति को अगर थोड़ा भी अगर मौका मिले रिलैक्स होने का, हाँ तो जी, वो तो वो बहुत रेस्ट जल्दी करना उस चाहते माहौल हैं। में ढल जाता है फिर वो, हाँ जी हाँ जी। है ना। सेकेंडली, उनकी आंखें जहाँ घूमती हैं क्या, चारों नहीं, तरफ चारों तरफ वॉच करते हैं कि देखते रहते हैं चीजों को, हाँ हाँ, अलर्ट बहुत है। अलर्ट मोड में। मैं आंखें हाँ घूमने का जी मतलब अलर्ट मोड होता है। हाँ जी हाँ जी, अगर अलर्ट लग्न रहते हैं में हर शनि टाइम। बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अलर्ट मोड में रहता है। उनको उनको चश्मा लग गया क्या? हाँ जी, पास का चश्मा है। बिल्कुल। उनके क्योंकि सिर में 46 भारीपन रहता है, दर्द रहता होगा सिर में उनके, इस वजह से चश्मा 46 के है ना, एज भी हो गई है। चश्मा लगता है। शनि जी के अगर लग्न हाँ। में बैठ के चश्मा लग ही जाता है।
उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी आपके बेटे की। नहीं नहीं, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, शुक्र मंगल लेफ्ट बुध, हैंड ही है, शुक्र मंगल लेफ्ट बुध हैंड। थर्ड हाउस में बैठे उनके। हाँ जी, लेकिन है ना, लेफ्ट हैंडर है ना, ओके, इस वजह से मतलब नहीं वो राइटिंग। हाथ तो दोनों ही आते हैं, हाथ तो दोनों ही आते हैं उसमें। अच्छा, उनके अपने कजन्स के साथ थोड़ा संबंध, सिस्टर के साथ में या कजन्स के साथ में संबंध कैसे रहते हैं उनके? ठीक ही है, उनके बीच में हमेशा तू मैं लगी रहती होगी अक्सर, कभी कभी नोकझोंक होती रहती है। बहुत ही नोकझोंक चलती रहती है। जी हाँ, सर इनकी फिर प्रॉपर्टी फिर बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी, अभी प्रॉपर्टी तक बनेगी, बिल्कुल अभी तक बनेगी। तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी है, 46 के हो देखिए गई है। मैम, होता क्या है प्रॉपर्टी का, मैंने आपको बताया कि एक योगा का समय होता है एक, अच्छा जी। है ना। कुछ कुछ लोगों की प्रॉपर्टी 55 60 साल में जाके बनती है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बिल्कुल लोगों की ठीक बात है। 24 25 साल में बन जाती है। वो हाँ योग कब जी, आपकी लाइफ में एक्टिव होता है, उसी के अकॉर्डिंग योगा बनता है, ठीक है सर, वो चीज है। बिल्कुल ठीक है जी। जी मैम, थैंक यू मैम। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अगर 159 से 3711 से 212 से कोई अगर प्लेनेट जुड़ रहे हैं, और खास तौर से अगर शुक्र बुध चंद्र मंगल और केतु जुड़ रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी योगा में केतु भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी में लिटिगेशन आ जाता है, कानूनी कार्रवाई उनके अंदर बन जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी केस में फंस सकता है और ईडी तक जा सकता है मामला, यानी कि शुक्र बुध चंद्र मंगल अगर किसी के 159 3711 और 212 से कनेक्ट हो रहे हैं और केतु भी जुड़ गया उसके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में लिटिगेशन आती ही आती है, कोई केस कोर्ट केस बनता ही बनता है। तो इस तरीके से अब जिस भी व्यक्ति के शुक्र चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हों या जुड़ रहे हों, ऐसा व्यक्ति बड़ा मकान लेता है, लोन पे लेता है, और किसी लोन की वजह से उसको प्रॉपर्टी बेचनी भी पड़ती है। शुक्र चंद्र राहु अगर कुंडली में 159 3711 212 से अगर जुड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मकान किसी लोन के थ्रू लिया जाता है, और उस लोन का रीपेमेंट नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर्टी जा भी सकती है। क्लियर है? मैम मनीष जी को अनम्यूट कीजिएगा, कुछ कुछ के हैंड रेज है मैम, तो प्लीज 1 बाय 1 बीच बीच में अनम्यूट कर दिया कीजिए किसी। जी सर, पहले अर्चना जी का कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अर्चना मैम, जी बोलिए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही, बोलिए मैम। नमस्कार मैम, बोलिए हाँ मैम। जी सर, एक तो ये पूछना था, इसमें क्या कोर्स में टूल क्या क्या चाहिए? टूल्स तो कोई भी नहीं चाहिए मैम। ऐसे कि मतलब लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, ये ऐसा बात कुछ में चाहिए होगा? नो देखिए नो इसमें मैम, एक मोबाइल है आपके पास में, बस हाँ एक जी। जूम पे ऑनलाइन मीटिंग होगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और एक आपको ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा, बस कुछ नहीं चाहिए मैम आपको। अच्छा, मतलब एक ऐप ऐप के थ्रू होगा ये? हाँ नहीं, जूम पे जैसे अभी ऑनलाइन अपन क्लासेस होंगी, ऐप पे आपको रिकॉर्डिंग एंड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी अच्छा मटेरियल होगा ना सब ऐप पे मिलेगा आपको। जिस तरीके से मतलब अभी हम जूम के ऊपर एक दूसरे वेबिनार कर रहे हैं, इसी हाँ तरीके से जी, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी इसकी पूरी। उस हमारी एक ऐप है, वो ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होगी। जितने भी उसके हमारी क्लासेस के वीडियोस रहेंगे वो सब ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। आप मल्टीपल टाइम उस वीडियोस को कभी भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और सर रिकॉर्डिंग, जैसे कि कभी क्लास मिस हो जाती है जैसे? 1 ईयर तक रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी मैम, ओके। मैम एक साल दूसरे तक दिन मतलब रहेगी। रिकॉर्डिंग 11 बजे तक अपलोड कर दी जाती है, दूसरे दिन ही, नाइट और में सर 7 सबसे बजे।
जी जी और आप सबसे बड़ी समस्या जो मैंने काफी नोटिस की है वो मेरी ये है कि जो हमारी क्वेरीज होती हैं उसके आंसर नहीं मिल पाते हैं। मेरी क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो पहले 15 मिनट और अंतिम 15 मिनट हम जो रहते हैं वो हम एक दूसरे से बात ही करते हैं खाली। सर की क्लासेस 2 से ढाई घंटे की होती है मैम, और सर व्हाट्सएप पे पूरा सपोर्ट देते हैं आपको, ऑन द स्पॉट आपकी ऑलमोस्ट आंसर क्वायरी रहते ही हैं। देखिए, कोर्स से रिलेटेड आप कुछ भी पूछेंगे मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा, नहीं, लेकिन ओनली आउट ऑफ द मुझे कोर्स। ओनली कोर्स रिलेटिव ही चाहिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आए हैं हम सीखने आए हैं, बस मेरे को बिल्कुल, वो ही आपको है कि वहाँ जो पे मैं पूरा जानना सपोर्ट चाहती हूँ। मिलेगा। हाँ, मैं जो जानना चाहती हूँ हमारा एक उसका व्हाट्सएप सवाल ग्रुप का। रहता है। अब हाँ बताता जी। हूँ आपको, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सभी स्टूडेंट और मैं कनेक्ट रहते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पूछी जाती है तो उसका वहाँ आंसर करते हैं। कोई चीज़ मैं जैसे ही क्लास ऑन करता हूँ जब भी अपनी डेली, तो मैं पूछता हूँ कि कल के क्लास से रिलेटेड या परसों की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, तो पहले उसको क्लियर करेंगे देन आगे बढ़ेंगे। सर लेकिन उस टाइम पे जितने कैंडिडेट्स हैं उनका कंप्लीट नहीं होता, तो देन क्या होता, बाकी लोग छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबका नहीं होता। ये देखिए, जिस जिसकी क्वारीज होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया जाता है कि अगर जूम की क्लास में अगर आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन लिखते हैं, वहाँ उसका आंसर होता है। वहाँ और अगर आपसे कोई जवाब मिल ऐसी जाएगा। चीज है जो कि आपको व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दी जाती तो उसको हम क्लास में कंसिडर करते हैं। वही जानना चाह रही हूँ कि कभी, और सर आपसे कुछ क्वेरीज करनी हो तो आपसे बात हो सकती है। पर्सनल कोई अगर आपकी वो है चीज, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो फिर उसमें कभी कभार हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन होता क्या है कि अगर सबको अगर वो दे दूं कि बात करने के लिए, तो मैं दिन भर, इतने स्टूडेंट हाँ होते हैं कि मैं दिन भर बात ही करता रहूंगा, अपना कोई काम ही आई नहीं नो, करता। आई नो। क्योंकि स्टूडेंट्स ठीक है। के, मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, हम्म। कभी और खत्म नहीं होते। सर इसमें दृष्टि संबंध केवल 7th हाउस से ही है? 5th हाउस मतलब 5th, पांचवा दृष्टि संबंध तो नहीं मानेंगे, 7वां दृष्टि संबंध नहीं लेंगे इसमें? 1 5 1 5 9 इस पे दृष्टि नहीं होती है, वो एक साथ बैठे हुए प्लैनेट्स माने जाते हैं बीएनएन के अंदर। हम्म। वो एक साथ ही एक ही जगह में बैठे, देखिए कुंडली में 12 घर होते हैं, लेकिन आसमान की अगर स्थिति देखिए तो 4 दिशाएं 4 ही होती हैं। उन 4 दिशाओं से ही इन प्लैनेट्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे वो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सर ये बेसिक कोर्स है या पूरा ओवरऑल ये पूरा कोर्स है ये? इसका बेसिक टू एडवांस है। उसके बाद में एक कोर्स आएगा प्रोफेशनल। अच्छा। बेसिक टू एडवांस एक पार्ट है, और एडवांस टू प्रोफेशनल दूसरा पार्ट है इसका। अच्छा, क्योंकि मतलब 1 महीने के प्रोफेशनली। अंदर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। ओके, मतलब वो प्रोफेशनली जाने के लिए हमें वो प्रोफेशनल वाला कोर्स करना पड़ेगा फिर? आपको एमबीए करना है तो पहले स्कूल पास करना पड़ता है, फिर कॉलेज पास हाँ। करना पड़ता है, फिर आप एमबीए करते हैं आप। ऐसा ठीक है। कभी कहीं नहीं होता कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको एमबीए की डिग्री साथ दे दी जाए आप, है ना, स्टेप बाय स्टेप। जी मनीष जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा अपना आपने जैसे बताया बृहस्पति शुक्र और वो मेरा बृहस्पति शुक्र और वीनस, सॉरी, बुध, ये छठे घर में है। हम्म। तो इसमें इसमें भी इफेक्ट पड़ता है मतलब कि घरों के हिसाब से ना। प्रॉपर्टी तो बनेगी ना, प्रॉपर्टी तो बनती है, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है प्रॉपर्टी तो बनेगी। लेकिन 6th हाउस जो है रोग ऋण शत्रु का भी है, तो वो प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं लोन भी जुड़ जाता है इसमें। प्रॉपर्टी अच्छा, लोन के अभी थ्रू बनती है अपनी। अभी तक तो नहीं बनी सर वैसे कोई। सर मैं अभी लास्ट में मैंने उनको यही बताया था कि प्रॉपर्टी योग कब एक्टिवेट हो रहा है, टाइम तब के हिसाब से, जब 35 होगा, जब समय के हिसाब टाइम से। आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी 70 70 ईयर्स में बनती है, अगर जब उनका वो योग एक्टिवेट होगा तभी बनेगा। ऐसा नहीं है कि अपन 30 ईयर्स के हैं 40 ईयर्स के हैं तो अपन ये कहें सर आज तक तो हमारी बनी नहीं। वो नहीं, योग जब अगर किसी की वो पढ़ाए जाएंगे किसी की आपको कि योग कब एक्टिवेट होता है, कब प्रॉपर्टी हाँ जी, हाँ बनती जी। है। ये विषय बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं।
आज मैं आपके साथ आया था आपको बताने के लिए कि हम इतने इजी वे में भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी। अगर मैं इसी को वैदिक पे ले जाऊं तो आपको मैं अगर 2 सूत्र दूंगा आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। हाँ जी, हाँ इसमें जी। लैंग्वेज इतनी टफ होती है, सप्तमेश की दृष्टि अष्टमेश से होती हुई नवमेश पे जाती हुई और द्वादश से मिल गई। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये चारों होते क्या है। यहाँ पे इतनी लंबी बात, इसमें से प्लैनेट की बात है, ये प्लैनेट इससे मिला है, ये काम करेगा। इसीलिए ये पद्धति बहुत इजी है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है ये, इसमें प्रिडिक्शंस निकालना बहुत आसान है। इसमें कोई D1 चार्ट के अलावा D9, D7, D11, D15 कोई दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, कोई नक्षत्र कुछ नहीं देखना। सिर्फ प्लैनेट देखो, उसे कॉम्बिनेशन देखो, आपको रिजल्ट्स इंस्टेंट मिल जाते हैं। प्रिडिक्शन करना इजी हो जाता है। इसीलिए आज के समय में नॉर्थ में BNN बहुत तेजी से फैल रहा है। जिनका बहुत लंबा बेस नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, वो भी बहुत इजी तरीके से सीख के इसमें मास्टर्स बन रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। ये मिथ हमको तोड़ना है कि एस्ट्रोलॉजी 20 साल, 25 साल, 30 साल की प्रैक्टिस के बाद आता है। हम उस मिथ को तोड़ के सबको अवेयर कराया जाता है साथ में। इसकी एक मिशन है हमारा एस्ट्रो भारत और हमारा, इसीलिए हम इस कोर्स को बहुत नॉमिनल और बहुत कम प्राइस में ला रहे हैं ताकि सभी लोग इससे कनेक्ट हो, जुड़े और सीखें इस चीज को। ये जबरदस्त साइंस है। जब आप इसमें आएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इन 12 भावों से आपकी जिंदगी 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं जाती है। आप इन्हीं प्लैनेट के साथ जुड़ के ही अपनी हर चीज को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए और मैं आपको बताता हूं, जिस भी व्यक्ति के वीनस और बुध यानी शुक्र और बुध जुड़े होते हैं, एक साथ होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो घर बनता है, ऐसा व्यक्ति जमीन लेके मकान बनाता है। और ऐसे व्यक्ति का घर मल्टीपल स्टोरीज वाली बिल्डिंग में उसका घर होता है। मकान अच्छा होगा, बड़ा होगा, सुख सुविधाओं के साथ में होता है, क्योंकि ये बुध और शुक्र भी एक मनी योगा है। ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा होता है। अपने ब्रेन को यूज करके, अपने लॉजिकल ब्रेन को यूज करके ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे पैसा कमाता है। तो जब भी हम मकान की योग की बात करेंगे तो साथ में धन योग अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि बिना धन के मकान नहीं बन सकता। आपकी वेल्थ अच्छी होगी तभी आप इसको आगे सोच पाएंगे इन चीजों को लेके। तो बहुत इजी तरीके से छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हुए आप बहुत अच्छी और सटीक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और अपने साथ में अपने परिवार और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बहुत अवेयर कर सकते हैं। बहुत मैजिकल साइंस है ये। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये मकान योग था, इसी प्रकार से हर व्यक्ति की कुंडली में 4 योग होते हैं। इन 4 योगों से ही धन योग बनता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शुक्र जुड़े हुए होंगे, चाहे वो साथ में युति से जुड़ रहे हों, चाहे 159 से जुड़ रहे हों, आप देखेंगे कि उन व्यक्तियों की जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। जब जब उनको पैसा चाहिए, उनके जीवन में पैसा आता ही आता है।
गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पे पैसा कमाता है। दूसरा योग बनता है शनि और शुक्र का। शनि कर्मा होता है, शुक्र मनी होती है। ऐसा आदमी अपने कर्म के बल पे पैसा कमाता है। शनि और शुक्र वाले व्यक्ति के जीवन में पैसा शुरू से ही रहता है, और विशेष रूप से जब उस व्यक्ति की शादी होती है, उसके बाद में उसकी वेल्थ जो है मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से जब गुरु से शनि जुड़ता है, गुरु जातक हो गया, शनि कर्म हो गया, ऐसे व्यक्ति भी कर्म में इन्वॉल्व होके बहुत पैसा कमाता है। गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन जिसकी कुंडली में होगा, उसके जीवन में भी बहुत वेल्थ होती है, बहुत पैसा होता है, सम्मान प्राप्त व्यक्ति होता है, समाज में उसका बहुत नाम होता है। वंदना मैम को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। जी वंदना मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम बोलिए। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार वंदना जी। सर एक तो आपकी फीस बहुत अच्छी है, बहुत कम है, तो बहुत मन कर रहा है कि आपका कोर्स जरूर ज्वाइन किया जाए। आ जाइए मैम, बिल्कुल आई, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आएंगे सर। और सर आप बता रहे थे ना कि मेरी कुंडली में लग्न मतलब कुंभ लग्न की कुंडली है, और जी दूसरे में 12 लिखा है, और उसमें शुक्र शनि राहु जी। तीनों बैठे हुए हैं। तो मल्टीपल मनी का योग है, पैसे का बहुत बढ़िया धन योग है। इसे बहुत इसे वैसे मनी वो कहते हैं मल्टी बिलीनियर योग। शुक्र शनि राहु जिसकी सेकंड हाउस में बैठ जाता है, उस व्यक्ति की वेल्थ बहुत अच्छी होती है, पैसा बहुत अच्छा जुड़ता है उसके जीवन में, अगर वो कर्मों से जुड़ा हुआ है, अगर वो वर्किंग है। जी सर वर्किंग तो है। और पैसे की कमी नहीं होती, पैसा आपके कई रास्ते से पैसा आता होगा आपके पास, मल्टीपल सोर्स होंगे पैसे आने के, जी जी सर, जी सर। क्योंकि राहु मल्टीपल कर देता है, इनकम सोर्स को कई रास्ते से लाता है। सर शुक्रिया बहुत बहुत सर, आपके कोर्स में जरूर आएंगे हम। फीस बहुत कम है, इतने कोर्स वेलकम चल रहे हैं मैम, सब में फीस वेलकम। बहुत। मोस्ट थैंक यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम सुनीता मैम को अनम्यूट कीजिए एक बार। जी सर, अभी लेती हूँ। जी सुनीता मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैं ये एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल न्यू हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप युति वगैरह कह रहे हैं, कॉम्बिनेशंस कह रहे हैं। मैंने फिर अपना हॉरोस्कोप निकाला, उसमें मैंने देखा आई थिंक 6th हाउस में मेरा जुपिटर है, और मरकरी 10th में है, और वीनस 12th में है। तो मेरे को आपके कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहे कि मेरा कुछ है भी या नहीं। 12th हाउस में वीनस है। हाँ जी। आपको पैसा खर्च करने में ज्यादा सुकून मिलता है, शॉपिंग में बहुत मजा आता है आपको। और अगर ये नहीं करती हैं, तो अपनी वेल्थ को आप नुकसान पहुंचा रही हैं। आपको पैसा खर्च करना चाहिए। 12th हाउस में जिसके भी वीनस बैठा हो, उस आदमी को बिना बार्गेनिंग के पैसा खर्च करना चाहिए। हमेशा ब्रांडेड कपड़े खरीदने चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं, इसमें कंजूसी करती हैं, बार्गेनिंग करती हैं, तो आप अपनी वेल्थ को अपने से दूर कर रही हैं। पैसे के लिए आपको दिक्कत आएगी। सर ये 12th युति हाउस, वगैरह क्या बता रहे हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? आपने इतने सारे नंबर्स देखिए बताए, इसमें 1 2 क्या 3 5 होता है, 7 11। बुध से बुध से आपके 3rd हाउस में वीनस बैठा हुआ है, वो उससे जुड़ा हुआ है। 3rd हाउस में वीनस। 3rd हाउस में नहीं, आपके 11th हाउस में, 10th हाउस में बुध है ना। 10th हाउस में बुध है। 10th हाउस में बुध है, और 12th हाउस में वीनस है आपके। तो बुध को जुपिटर 1st हाउस मानिए, वहां से काउंट कीजिए, 1 2 3, 3rd हाउस में वीनस आ गया।
तो आपके बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है। ये मनी योगा होता है, प्रॉपर्टी योगा होता है। ठीक है। अच्छा, वहां से हमने काउंट, मैंने जुपिटर से काउंट करी जा रही हूँ सबको। वो अभी जुपिटर जिस जिस चीज से बात करेंगे उससे जोड़ना है। अब जुपिटर से 11th हाउस में आप जुपिटर, आपने जो वीनस है, वीनस से काउंट करो 1 2 3, 11th हाउस के अंदर उसके मर्क्यूरी आ जाएगा आपके। तो जुपिटर से 11th में या 10th में आपको जो मर्क्यूरी वो भी मिलेगा, तो भी आपको संबंध पैसे मिलेगा। इसके लिए देखिए, ये आपको ये चीज सिखाना समझाना ये हमारा काम। आप क्लास में आए, जुड़े, इस साइंस को सीखें। बहुत इजी है और बहुत एक्यूरेट साइंस है ये। सर, तो ये स्क्रैच से आप सिखाते हो, मतलब समझ आ बिल्कुल जाएगा बिल्कुल, मुझे। ABCD से बिल्कुल चालू करूंगा। जो इसका बेस है वहां से स्टार्ट किया जाएगा और मास्टर्स तक जाएगा। इसमें आपको, अगर आपको पीछे कोई नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, तब भी आप बहुत इजी उसमें सीख सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैम रश्मि जी को एक बार म्यूट कीजिएगा, बहुत देर से हैंड रेज है उनका। रश्मि जी। जी जी सर। जी रश्मि मैम। थैंक यू सर। मैं जो पूछना चाहती थी वो सुनीता जी ने पूछ ही दिया कि मैं भी एक्चुअली बिल्कुल न्यू हूँ, जीरो से एकदम स्टार्ट करना है हमें, तो मतलब कैसा रहेगा? एंड मोस्ट ऑफ द थिंग कि कई बार बोलते हैं। BNN के लिए आपको कोई पहले से इसकी जानकारी होना जरूरी नहीं है, ओके। क्योंकि इसमें हम ABCD से स्टार्ट करते हैं और 3rd 4th डे तक तो आपको प्रिडिक्शन तक ले आते हैं। बहुत थर्ड डे। छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं। कुछ चार्ट्स के बारे में, चार्ट कैसे बनता है, किस तरीके से प्लैनेट्स को रखा जाता है, वो सब चीज सिखाई जाएगी इसके अंदर। एंड हाउस आपने जैसे जुपिटर का बोला, मरकरी एंड मेरा वो था वीनस था, एंड जुपिटर एंड केतु का कैसा रहेगा फर्स्ट हाउस में अगर है तो? आप देखिए, जुपिटर और केतु अगर किसी के मिल जाते हैं तो ऐसा आदमी सेपरेटिव टेंडेंसी का होता है, धार्मिक होता है। राइट। हिज नंबर 7 एक्चुअली, मैंने अभी जस्ट न्यूमरो जस्ट अभी किया है यहीं से, तो नंबर 7 एंड डेस्टिनी इज 1। केतु वाले हो गए तो धार्मिक होते ही होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत सेपरेटिव होते हैं, बहुत सेलेक्टिव बात करने वाले होते हैं, ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता है। यस, बहुत टू द पॉइंट, क्रिस्प लैंग्वेज, एकदम एकदम से बिल्कुल एकदम, या पूछो टू द पॉइंट, स्ट्रेट और सीधी बात। तो जुपिटर एंड केतु का इनका कैसा रहेगा, मतलब फर्स्ट हाउस में है इनका? आप दुनिया को सर्व करने के लिए आए हैं, एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन है, जिसका भी जुपिटर केतु होता है उसको ऑकल्ट में आना ही पड़ता है। अपने हाँ, जीवन में इंटरेस्ट तो किसी भी है। काल में आपको आना है, आना ही पड़ेगा। ओके, राइट 3 सर, मैं आ रही कॉम्बिनेशन हूँ। होते हैं फिलहाल उसमें से। मैं तो आ रही हूँ, नंबर 7 वाला बाद में आएगा, अभी मैं जुपिटर वाली आ रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनता है। वेलकम मैम, ऑकल्ट है वेलकम। किसी के लिए, 7 नंबर वालों के लिए ही ऑकल्ट है। नहीं, मेरा 7 नहीं है, मेरा 3 और 5 है, ओके, तो आई होप मैं भी आ सकती हूँ। 3 नंबर आ गया, जुपिटर आ गया वापस से घूम के। 7 इज माई सन एक्चुअली, 7 and 1, एंड ऑकल्ट में उसका भी इंटरेस्ट है, बट राइट नाउ ही इज बिजी इन हिज जॉब, तो लेकिन वो डेफिनेटली करेगा जरूर। आई एम फीलिंग दैट एक्चुअली। थैंक यू सर, आई एम कमिंग। थैंक यू मैम। चंदन जी को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर। जी चंदन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। जी गुरुजी, मेरे थर्ड थर्ड हाउस में गुरुजी जुपिटर बैठा है, जो कि नीचे है, जो कि 10वीं राशि पड़ता है, और BNN के छठे अंदर, भाव में। BNN में नीच जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता, कोई प्लैनेट नीच का नहीं होता। जी जी। और ये वैदिक जो कि योग है। गुरुजी छठे भाव में मेरा वीनस, मरकरी और सन बैठा है, जो कि मेष राशि पड़ता है। देखिए वहां पे आके जो आपका वीनस है, वीनस और सन एक दूसरे के एनिमी है। इस जी जी वजह से आपको वेल्थ में और मनी में दिक्कत आती होगी हमेशा। जी जी।
क्योंकि वो दोनों एक और दूसरे के एंटी प्लैनेट बैठ गए आके। और तो 10वें यहाँ भाव पे में वीनस का और गुरु जी मरकरी का मंगल। अच्छा संबंध होने के बाद में भी, क्योंकि वहां सन आ गया, तो वहां पे उसने जी आके जी काम करा। जी जी। और बट जैसे इसके अलावा चंद्र भी और और भी राहु। कॉम्बिनेशन होते हैं। इसके अलावा और भी जी कॉम्बिनेशन, खाली ऐसा नहीं और कि एक कॉम्बिनेशन है तो सब कुछ खराब हो गया। और भी कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब क्लास में पढ़ाए जाएंगे आपको डिटेल के अंदर सब चीजें। और चंद्र और राहु एक साथ बैठे तो उसका क्या परिणाम होता है गुरु जी? कुंडली डिस्कस नहीं करेंगे चंदन जी यहाँ पे। डिस्कस में थोड़ा सा सर। क्लास में आ जाइए, क्लास में सारे आंसर मिल जाएंगे सर। मात्र 1770 की क्लास है सर। जी जी ओके ओके। थैंक यू सर। पंकज जी और रुपेश जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, तभी क्वेश्चन आपका लिया जाएगा, अदरवाइज। जी पंकज जी। जी पंकज जी अनम्यूट कीजिए। सर मेरा एक्चुअली 10th हाउस में गुरु है जी और अ, शनि चंद्रमा मंगल मिला के 11वें हाउस में, और पैसा कहीं बन नहीं रहे सर। ये जानना था कि कहाँ रह गया ये पैसा मेरा। जुपिटर आपका 10th हाउस में, 11th हाउस में क्या है आपके? शनि चंद्रमा मंगल सर, तीनों साथ में ही है। शनि चंद्रमा और मंगल। जी हाँ। अब देखिए कि शनि शनि जो है कर्म का कारक है, मंगल उसका एनिमी है और चंद्रमा भी उसका एनिमी है। पहली चीज। सर सुना ही नहीं दिया सर, एक्चुअली कोड हट गया था, प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ 11th हाउस में शनि के दो एनिमी प्लैनेट बैठे हुए हैं, एक चंद्रमा बैठा हुआ है और एक मंगल बैठा हुआ है। ओके। यहाँ पे आके शनि थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। हाँ शनि जी। कर्म का कारक है। दूसरा, बृहस्पति 10वें भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। बृहस्पति को मेहनत करना पसंद नहीं होता है। अच्छा जी। इसकी वजह से आपको, मेहनत ना करने की वजह से आपको तकलीफ आती है पैसे से संबंधित। तो सर अगर अब मेरे, हाँ हाँ जी। अगर आप अपनी लाइफ में एक संकल्प ले लें मेहनत का, हाँ जी। पैसा जरूर आएगा, आप जीवन में आएगा आपके। सर मेहनत तो मैं 6ठी 7वीं उम्र से ही कर रहा हूँ, अब पैसा आया भी लेकिन रुक नहीं रहा सर। रुकने का योग सब देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। शुक्र चंद्रमा का कोई संबंध तो नहीं है, शुक्र केतु का कोई संबंध तो नहीं है। 9वें हाउस में है, राहु सूर्य और बुध एक साथ तीनों वहां भी बैठे हैं। मैं कह और रहा हूँ 8वां। शुक्र केतु। देखिए, आप बाकी प्लैनेट को मत लीजिए। मनी जो है वो शुक्र होता है। शुक्र 8वें में है सर। शुक्र के साथ में कौन है? कोई नहीं सर, शुक्र अकेला बैठा 8वें में सर। केतु वगैरह कोई नहीं है। केतु और चंद्रमा कहीं से नहीं मिल रहे उससे। चंद्रमा तो सर 11वें में, केतु तीसरे में है। केतु तीसरे में है, 3 7 11। चंद्रमा केतु तो मिल रहे हैं और शुक्र अष्टम भाव में बैठा है आपके। हाँ जी साहब। अष्टम भाव जो होता है, देखिए आपको बता दूं, शनि के अलावा कोई भी प्लैनेट यहाँ पे शुभ फल नहीं देता। अच्छा। अष्टम भाव जो है डार्कनेस का है, जमीन से नीचे का है, गुप्त स्थान हो जाता है वो। तो इस वजह से शुक्र को वहां पे तकलीफ आती है। अगर ऐसे में आप शुक्र अगर अष्टम भाव में है, अगर आप ऑकल्ट को अपना प्रोफेशन बना लें, अच्छा जी। तो आपको ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी पैसे की। क्योंकि ओकल्ट बोले तो ये अष्टम जो अष्टम आपने अभी भाव जो है वो साइंस। ऑकल्ट का है। और जो वीनस है, वीनस ऑलरेडी जो है वो ऑकल्ट का ही स्वामी है। शुक्राचार्य जो थे हाँ जी हाँ वो जी। इसके मास्टर थे। अगर आप अपने प्रोफेशन में अगर ऑकल्ट को ऐड कर लेते हैं सीख के, तो आपके जीवन में पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। सर ठीक है, इसको मतलब ओकल्ट यूटिलाइज ही करना सीखना है। पड़ेगा आपको, और भी यूटिलाइज करना पड़ेगा उसको। यूटिलाइज करते ही वो आपको पैसा दे देगा। सर पता नहीं, बिजनेस खत्म होके जॉब में आ गया, घर भी है वो भी लोन में चला गया, कहीं रुक ही नहीं रहा कुछ भी। शनि मंगल चंद्र जब जुड़ जाते हैं तो दिक्कत आती है। सर अब यही है कि ओकल्ट सीख के लगे। ऑकल्ट सीखिए। अष्टम भाव में शुक्र जो है, ऑकल्ट सीखने से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर। जी मीना जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार मीना जी। और मैं थोड़ी लेट हो गया, जो आपने मैसेज ही लेट भेजा।
तो मैं ये पूछ रही थी, अगर मान लो 5th में सूर्य, बुध, मंगल और बृहस्पति आ जाए। मैम अपने इतने लंबे कॉम्बिनेशंस को अपन अभी कंसीडर नहीं कर रहे अभी। अच्छा, फिर मेरा बताओ। मेरे ना राहु की महादशा है, ठीक है। गुरु मेरा 1st में है, 5th में राहु है। दशा चलती नहीं है हमारे इसमें, बीएन के अंदर दशा को हम कंसीडर ही नहीं करते अच्छा, मैम। दशा नहीं लेते। इसमें ठीक। दशा नहीं चलती, इसके अंदर जो होता है एक नेटल चार्ट होता है जो आपकी लग्न कुंडली है वो लेती है, और साथ में ट्रांजिट लेते हैं। ट्रांजिट में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं, जो जो उस प्लैनेट से आपके संबंध बनाएगा, वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे प्लैनेट अच्छे प्लैनेट से मिलेंगे तो अच्छा समय जाएगा, बुरे प्लैनेट से मिलेंगे तो खराब समय जाएगा। ठीक अब ठीक उसके लिए वो ठीक। पूरा चार्ट को डिस्कस करना पड़ेगा ताकि उस चीज को अपन निकाल सके। अच्छा, एक जो शुक्र जैसे 4th में बैठ जाते हैं तो क्या मैरिज में दिक्कत देता है? चौथे भाव में शुक्र नहीं, अच्छा घर देता है। नहीं, घर तो अच्छा देता है, मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं 4th हाउस में नहीं शुक्र। नहीं, शुक्र के साथ में आगे पीछे क्या ग्रह बन रहे हैं वो मैरिज में डिस्टरबेंस देते हैं। अच्छा, सूर्य बुद्धि बैठे, सूर्य बुध बृहस्पति बैठे नहीं, 5वें में। सूर्य तो शुक्र का वैसे एनिमी है, वो तकलीफ देता ही देता है हमेशा। आगे बैठा है, तकलीफ देगा। हाँ, साथ आगे में बैठा इसके है। और कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं वो पूरी हॉरोस्कोप देख के निकलता है वो। अच्छा, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि तकलीफ कहाँ आ रही है और कैसी आ रही है और यात्रा कैसी है उसकी प्लेनेट की। ठीक। और एक अकल्ट के लिए जैसे बता रहे हो भी, हाँ ज्योतिष बन सकते हो। मैडम को मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो क्या क्या कौन सा ग्रह है इसके लिए पॉसिबल होता है? देखिए ऑकल्ट के लिए बृहस्पति और केतु। अच्छा, मेरा बृहस्पति 1st में है। बुध और केतु और शनि और केतु। अच्छा, मेरा 1st में है बृहस्पति तो। किसी के भी जुड़ रहे हैं, अगर ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठे हैं, उस व्यक्ति को ऑकल्ट में आ जाना चाहिए। मेरा बृहस्पति तो 1st में है और केतु 11th में है। और केतु के साथ में कौन बैठा है? केतु अकेला है 11th में। और पीछे आगे उसके उसके साथ चंद्रमा बैठा है 10th में। पीछे और पीछे आगे पीछे कौन? और शनि उसके का आगे है, पीछे शनि का है। शनि मेरा 7th में। तो मैं 3 7 11 तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, 11th हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है। हाँ जी। शनि से बिल्कुल जुड़ गया। 7th हाउस में आपकी शनि बैठा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। आपको अच्छा, आना चाहिए इस लाइन में। ठीक है। कब शनि से केतु स्टार्ट कर रहे हो? कब से स्टार्ट कर रहे हो? 24 से। कब से? 24 से। ठीक है, ठीक, मैं भी सर आऊंगी। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सर वापस। थैंक यू मैम। स्क्रीन दिख रही है? जी मैम। जिनको भी पेमेंट करना है, क्लास ज्वाइन करनी है, 9549721666 पे आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप 9119117057 पे। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ी देर स्क्रीन जी यहीं मैम। रहने दें। जी सर। जी मैम रुपेश जी को कीजिएगा एक बार म्यूट। जी सर, एक सेकेंड। रुपेश जी, रुपेश जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार रुपेश जी। सर मेरा सर 9th हाउस में जुपिटर और केतु है, 10th में वीनस है। जी। तो क्या सर इसका युति बन रहा है सर? बिल्कुल बनता है। जुपिटर यात्रा में है। हाँ। जुपिटर से आगे जो वीनस बैठा हुआ है, बिल्कुल वो जुपिटर से जुड़ा हुआ है वो। हाँ। ऐसे में लेकिन साथ में इसकी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो केतु है, केतु हाँ भी आपका वीनस से जुड़ रहा है आके हाँ यात्रा में। पीछे से वो आगे आया है, हाँ वहां आगे थोड़ी सी मनी के अंदर थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा करता है, हाँ। लेकिन फिर भी पैसा आपके आना दिखता है इसके अंदर लाइफ में। ओके सर। जी। ओके सर। रुपेश आइए आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल सर, इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल। इसमें आप देखेंगे बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ में A to Z तक आपको सब सिखाया जाएगा। ठीक है सर।
तो काफी कुछ इसमें रहेगा। ओके सर, बिल्कुल सर, आऊंगा मैं। वेलकम वेलकम। मैम उषा जी को कीजिएगा मैम। देखिए जिनके जी भी सर। कैमरे ऑफ है उनके हैंड रेज के बाद में क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। कैमरा ऑन रहेगा तो ही क्वेश्चन लेंगे आपका। जी उषा मैम अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर जी मैं पहले से पढ़ाई कर रही हूँ सर, और मैं मतलब एडमिशन तो लेना ही है। बस मुझे ये पूछना था कि कमाई मेरी अच्छी नहीं है, उसके बारे में आप अभी कुछ बता सकते हैं? नहीं मैम, कुंडली का डिस्कशन तो नहीं होगा। आपका अच्छा। आपकी वीनस की पोजीशन देखिए कि वीनस की पोजीशन क्या है। वीनस के अगर अगर जुपिटर से अगर जुड़ रहा है वीनस, या फिर वीनस आपका बुध से जुड़ रहा है मर्क्यूरी से, या वीनस आपका सैटर्न से जुड़ रहा है, तो पैसा आपके सर जीवन में मेरा आएगा बुध ही आएगा। बुध गुरु और सूर्य जिस घर में है, छठे घर में, और सातवें घर में शुक्र और मंगल है। शुक्र मंगल है 7th में, और हाँ, 6th हाउस में कौन सा है? बुध गुरु और सूर्य है। पैसा आएगा मैम, उसमें आपका आएगा, लेकिन यात्रा में आएगा पैसा, आपको आएगा, मिलेगा। प्रॉपर्टी भी मिलेगी, प्रॉपर्टी योग भी बनता है, पैसे का जी योग भी सर। बनता है। लेकिन वो योग कब एक्टिवेट होता है कब नहीं होता है, इसके लिए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और किस समय में पैसा आता है वो भी इसमें कॉम्बिनेशन से ही निकलता है वो चीज। वो ये कॉम्बिनेशन सब सर क्लास पढ़ाया में हो जाएगा। जाएगा ना, सिखाया जाएगा? बिल्कुल सिखाएंगे, इसमें बिल्कुल सिखाया जाएगा। अच्छा सर, और मास्टर्स आगे कर सकते हैं? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। हमारी बिल्कुल। क्लास आएगी सर आगे, मतलब इसके बाद? इसके बाद भी आएगी, इसके बाद जब एडवांस के बाद में मास्टर्स आएगा। जी जी सर, चलेगा। थैंक यू सर। वेलकम। मैम विजय जी को कीजिएगा एक बार। जी सर। जी विजय जी। विजय जी अनम्यूट कीजिए। रुपेंद्र जी को कर दीजिए आप। हाँ जी जी हो गए नमस्कार विजय सर। जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार विजय सर। सर मैं ये बोल रहा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो 7 अक्टूबर 1968 है, टाइम पता नहीं है। और डेट का अगर हेलो। पता है तो भी आपकी कुंडली से 80% तक देखा जा सकता है। हाँ सर, लेकिन जो और राशि कोई मिथुन बताता है, कोई वृष बताता है, कोई मेष बताता है। एक्चुअल प्रिडिक्शन आज तक मिला ही नहीं कभी। 56 ईयर्स हो गया है, मकान बिक चुका है, लॉसेज बहुत हो चुके हैं, रेंट जी। पे रह रहा हूँ। हम्म। तो सर अब ऐसा क्या होता है, एक तो बेस्ट प्रोटेक्शन मिले, और दूसरा कि डेट ऑफ बर्थ है और नेम है, बाकी कुछ नहीं है, नथिंग। देखिए 56 हो चुका है। बेसिक्स इसमें क्या है आपको मैं बता दूं कि बीएनएल में जिनका समय नहीं होता, एक्यूरेट समय जिनको पता नहीं होता है, हाँ जी। इसमें उसमें हम क्या करते हैं, बृहस्पति को लग्न बना के उससे कॉम्बिनेशन मैच करते हैं। सर लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो लगन चलित होता है और एक भृगुनंदी नाड़ी, अलग नहीं अलग दोनों का वो। नहीं, चलित नहीं होता है। लग्न जो होता है वो लग्न कुंडली ही होती है, डे के हिसाब से बनती है। लेकिन अगर जिसको अपना समय का ज्ञात नहीं है, ऐसे के अंदर बृहस्पति को लग्न मान लिया जाता है खाली। सर वैसे मैंने बना के बृहस्पति देखा। से बृहस्पति से बनने वाले जो प्लैनेट है उनके कॉम्बिनेशन से फिर प्रिडिक्शन किया जाता है। तो इतना लॉसेज हो चुका आपके हिसाब से। जो मेरा इस समय अगर थर्ड हाउस भी मैं देखता हूँ, तो उसके अंदर मंगल प्लस गुरु है। नहीं ऐसे नहीं होता सर, इस तरीके से नहीं देखते हो। इसमें देखने का मेथड जो है वो थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, जुपिटर से कितने प्लैनेट जुड़ रहे हैं वो देखा जाता है, और आज के ट्रांजिट में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं जिस जिस राशि में उनको मिलाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस की जाती ओके ओके। है ना, मैं और ज्वाइन काफी करना। एक्यूरेट होती है। अभी मेरे लास्ट बैच में एक स्टूडेंट थे हाँ जी। जिनकी कुंडली बनी हुई थी दिसंबर की। हाँ जी। लेकिन जब उनकी कुंडली उन्होंने मुझे भेजी और जब मैंने प्रिडिक्शन किया तो कहते सर कुछ मैच नहीं हो रहा है। हाँ जी। मैंने उनकी लाइफ के कुछ इवेंट्स लेके उनकी कुंडली को जब करेक्ट किया मैंने, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ निकल गई कि 27/11। अच्छा जी। और अच्छा। 27/11 से उनके जितने इवेंट थे उनकी लाइफ में सब मैच किए उन्होंने। हाँ जी।
तो हम जब ऐसा कुछ केस होता है जिसके अंदर ये आपको ये आती है, तो हम बहुत सी चीजों को हम देखते हैं, आपके समय को देखते हैं, आपके साथ घटने वाले इवेंट्स को देखते हैं, उससे हम उस कुंडली को करेक्ट करते हैं। सर इवेंट्स ही बता सकता हूँ मैं तो, लेकिन और कोई डेट ऑफ बर्थ है और बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ पता है और टाइमिंग इवेंट आप नहीं है। जब बताएंगे तो मैं उससे आपका कुंडली को करेक्ट कर दूँ। ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ सर, जरूर। मोस्ट ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। ओके, थैंक। मैम रुपेंद्र जी को कीजिएगा एक बार। जी रुपेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी सर। सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरा केतु है 5th हाउस, वीनस 6 हाउस में है, वीनस मर्क्यूरी एंड मार्स। 7 हाउस पे सन एंड जुपिटर है। हाँ जी, कोई बता सकता है सर? क्या बताऊं सर? सर फाइनेंस के आप बारे अपना में। सवाल आप सवाल रख ही नहीं रहे, मैं तो क्या बताऊं? आप क्वेश्चन तो बताएं सर, जानना क्या चाहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन है सर फाइनेंस के लिए। फाइनेंशियल स्थिति इतना अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी तो बन रहा है लेकिन फाइनेंस मतलब क्या है, मैनेज नहीं होता, लोन लोन ज्यादा हो गया है। वीनस के साथ में कौन से प्लैनेट जुड़ रहे हैं आप बताइए? हाँ सर। वीनस के साथ कौन से प्लैनेट जुड़ रहे हैं? वीनस के साथ सर मर्क्यूरी एंड मार्स। मर्क्यूरी और मार्स जो है, मार्स जो है वीनस का एनिमी प्लैनेट है, पहली चीज तो ये है। और मर्क्यूरी और मार्स जो है दोनों एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट है। मर्क्यूरी और मार्स की कभी बनती नहीं है, और वो अगर आपके वीनस के साथ आके बैठ गए हैं तो वीनस को भी वो खराब कर रहे हैं, पैसे वो खराब कर रहे हैं आपके, बार बार आपके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, पैसे में रुकावट आएगी। जो भी आप काम करने आते हैं वो चालू तो होता है लेकिन बीच में अटक जाता होगा वो काम। इसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी इसके लिए, और प्लांट का यूटिलाइजेशन जो होता है वो करना पड़ता है। प्लांट के यूटिलाइजेशन किए बिना आपका विनस जो है वो सही होगा नहीं आपका इसमें। और आपको इसका करेक्शन करवाना चाहिए आपको इस कुंडली में ये योग, वरना आपके आने वाले जीवन को खराब करेगा। तो 7th हाउस में मेरा सन और जुपिटर है। 7th हाउस में सन और जुपिटर दोनों के दोनों बहुत खराब होते हैं, मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसका उपाय कुछ है सर? उपाय क्लास में मिलेगा। रुपेंद्र जी आइए, क्लास ज्वाइन हाँ कीजिए, आपको साथ में रेमेडीज भी दी जाएंगी पूरी सब चीजों की। मतलब सर प्रॉपर्टी तो बन गया है सर, मकान का है, गवर्नमेंट डॉक्टर भी हूँ, लेकिन मेरा लोन ज्यादा हो गया है। अभी तो लोन थोड़ा खत्म तो हुआ है लोन लेकिन। लोन की मंगल मंगल देखा जाता है, मंगल और शुक्र। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि मंगल बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल अपने एनिमी प्लैनेट के साथ, दो एनिमी प्लैनेट बैठे हैं मंगल के साथ में, बुध और शुक्र दोनों उसके एनिमी प्लैनेट हैं। मंगल जो होता है लोन लाइबिलिटी होता है, मंगल यहाँ पे खराब हो रहा है, इस वजह से आपका लोन उतर नहीं पा रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है। अच्छा इसको सर 5th हाउस में मेरा केतु भी है। सर कंसल्टेंसी भी लेते हैं, अगर आप कंसीडर नहीं क्लास कर में रहे नहीं हैं। आना चाहते हैं तो आप सर से आप क्लास में कंसल्टेंसी है, ले लीजिएगा। क्लास क्लास में में तो आ आऊंगा मैम, जाइए, थोड़ा कंसल्टेंसी ले समझने लीजिए, दीजिए। आपको मैं आप आंसर मुझे कर कॉल दूंगा। कर लीजिएगा 9119117057 पे। ठीक है सर हाँ मैम रुपेंद्र सर, पता है। थैंक यू सर। मैम करीब 10 बज गए हैं रात के। जी आज यस के सर। वेबिनार को विराम यस देते हैं। यस कल सर। रात्रि को हम 7:15 बजे वापस से उपस्थित होंगे वेबिनार में। कल भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, और इसमें मैं और योगाज आपको बताऊंगा। बृहस्पति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योग आपको बताऊंगा। इन्हीं विषयों को अपन और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी और आपके धन योग दोनों के और भी कई आपको सीक्रेट्स जो हैं मैं शेयर करूंगा आपको मैं। तो कल की क्लास में भी 7:15 बजे क्लास रहेगी, आप सब ज्वाइन कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। और इसमें आपको और भी नई नई इंफॉर्मेशन, कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा कल आपको मैं, कुछ रेमेडीज भी आपको बताऊंगा कि आप किन रेमेडीज से अपने खराब प्लैनेट्स को सही कर सकते हैं। तो अपने साथ आप और भी अपने मित्रों में इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी कुछ नई इंफॉर्मेशन मिले।
जी सर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी जी को सर, जय थैंक श्री यू काल सर। भैरव, सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे, जय श्री जय काल काल भैरव। भैरव, जय राधे जय राधे, गुरु जी। थैंक यू जय सर, गुरु थैंक यू जी एवरीवन। महाराज, राधे राधे। जय